And we are live. जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे कल से कि रात को सो नहीं पाए। क्या है मंगोलिया की स्टोरी, क्या है मैंगो वाली स्टोरी, क्या है ये स्टोरी, क्या सब लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में लिख लिख के। लोग कह रहे हैं टुडे सेशन वाज जस्ट ऑसम, कांट स्लीप, योर हाई एनर्जी सो इन्फेक्शियस even from that far. Love you, Didi. Waiting for session part 2 of Guru Stories of Mongolia and many more. कितने सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे दीदी, सब लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। सो यूजुअली एक 5 मिनट का बफर टाइम दीदी जो हमेशा देते हैं। सो अभी जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे वापस यही कहूंगा कि इफ यू आर वाचिंग इट फ्रॉम योर मोबाइल, ये जो लिंक है यूट्यूब की या फेसबुक की या आपके आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप्स में आप डालिए ताकि लाइव लोग देख सके, क्वेश्चंस पूछ सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे थे, स्टार्ट क्रिएट वॉच पार्टी, वो कर देना। और दैट्स इट, वी हैव मोर देन 100 पीपल वेर वेटिंग दीदी ऑलरेडी। सब लोग एक्साइटेड है, बहुत लोगों ने कल का स्टोरी देखा, मोर देन 40,000 पीपल वॉच्ड इट, क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होता है। सो आज बहुत लोग वेट कर रहे हैं आपके इस स्टोरी का, आज की स्टोरीज का। सो यही है। और क्या 5 मिनट क्या बात करें, क्वेश्चन होता है। बट जितने लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि ये जो चैनल है tiny.cc/guru stories, या फिर YouTube पे आप जाओगे तो youtube.com/guru grace stories, श्री श्री गुरु ग्रेस स्टोरीज। इसको आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके प्लेलिस्ट देखिए, इसमें इतने सारे आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर्स ने अपनी स्टोरीज बताई है। सेजल दीदी इज वन ऑफ एवरीबडीज फेवरेट नाउ, और उसके साथ उनकी बड़ी बहन जो है हिमा दीदी, उनकी भी अमेजिंग स्टोरीज है। इन दोनों को जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग में लाया, उनकी निशिन नित्य प्रज्ञा जी की अमेजिंग स्टोरीज है। और बाकी सारे सीनियर्स जो है दिनेश घोड़के और स्वामी प्रणवानंद, स्वामी वैशंपायन, और ये सारे जो विश्वास दादा, अलका दीदी, सबकी, हरीश रामचंद्रन, आई कैन जस्ट कीप ऑन टेकिंग नेम्स, आप स्कूल में पढ़ ही सकते हो। शशि नवलखा स्टोरीज इज ब्यूटीफुल, प्रशांत राजुरे स्टोरीज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो सब आप देखिए, गुरुदेव के साथ जो इन्होंने पल बिताए हैं, वो हमें प्रसाद रूप में वो देने के लिए इस सेशन में आते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो यही है। तो आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी आपकी स्टोरी शेयर करनी हो तो जैसे दीदी ने कल कहा कि सबकी स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी बड़ी ऐसे कुछ नहीं होता। तो अगर आपको लगता है दैट आपको आपकी स्टोरी करनी हो गुरुदेव के साथ नहीं, पर आपके जीवन में अगर बहुत सारे अनुभव हुए हो, तो एक डिवोटीज कॉर्नर नाम का इसमें एक और प्लेलिस्ट है जिसमें आप और हम हमारी गुरु स्टोरी शेयर करते हैं। कई गुरु स्टोरीज है, कई हीलिंग एक्सपीरियंसेस है। तो बहुत ऐसे ऐसे भी हीलिंग एक्सपीरियंसेस है दीदी की -13 का चश्मा था, वो बिल्कुल -4 पे आ गया एक ही सुदर्शन क्रिया में। तो बहुत ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस गुरुदेव ने किस तरह से, सबके अनुभव होते हैं गुरुदेव के साथ। बिल्कुल। बहुत, तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा दैट यू कैन मैसेज अस, वी वुड लव टू रिकॉर्ड योर गुरु स्टोरी, एंड ताकि वो सब तक पहुंच सके। वो भी गुरुदेव के खास पल है। तो आपकी गुरु स्टोरी रिकॉर्ड कीजिए। आपके पहचान में कोई है जिनकी आपको लगता है गुरु स्टोरी रिकॉर्ड करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, यू लेट अस नो, वी वुड लव टू बिल्कुल, डू दैट जरूर ऑल्सो। जरूर। यस। ओके दीदी, आई थिंक वी हैव 1 more minute लेफ्ट। आपको कैसा लगा कल सब शेयर करके गुरु स्टोरीज? मेरा भी कुछ लोगों जैसा ही था कि एनर्जी इतना हाई लगा। मैं बैठी थी, एक जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैं कुछ देर पहले तो खड़ी नहीं हो पाई, आंखें बंद रख के। देयर वर टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के आंसू आ रहे थे। अपने आप ही कुछ देर बैठी रही अपने आप के साथ। और अगेन एंड अगेन कहते हैं ना, पुनः पुनः आपको लगता है कि व्हाट अ ब्लेसेड लाइफ, क्या क्या जीवन है। और आपको लगता है कि हाउ चोजन वन वी आर, how blessed we are that he is with us and we are with him at the same time.
है ना? तो ये मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही खास बात है और कई लोगों ने मुझे बोला दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस किए और बोले हम वेट कर रहे हैं आज का। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये ना दिल से दिल तक की बात है और ये अभी वैसे तो मिलते हैं तो बातें कई बार होती है, पर अभी तो हमारा ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑनलाइन मिलना, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वी आर नॉट विथ ईच अदर and we are with each other sitting and really sharing some beautiful moments, some learning moments from my life जो मैंने विटनेस किया है तो वो शेयरिंग है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ऐसे ही कई पल अपने जीवन में विटनेस किए और ये भी हो सकता है कि मेरे साथ सुनते सुनते आप भी वो क्षणों को जीने लगोगे और कई बार बहुत लोग ये हमारा बोलते हैं। मन है ना, हाँ हमारा मन कहीं भी कहीं मान लो कहीं अटका है, क्या पता कोई बात से वो मन वापस उस फ्लो में आ जाए, है ना? तो वो होता है, जरूर होता है। और मेरे पास तो इतने लोगों के व्हाट्सएप आए क्योंकि आपने पूरे इंडिया में ट्रैवल करके कोर्सेज लिए हैं, अब्रॉड ट्रैवल करके कोर्सेज लिए जी। हैं। तो हमारे हमारे यहाँ पे दीदी आई थी तो ये गुरु स्टोरी हुई थी, उनको बोलो ये बताए वो बताए। सो आई हैव 2 पेजेस फुल ऑफ रिमाइंडर्स फ्रॉम पीपल कि हमारी गुरु स्टोरी आनी चाहिए, हमारी गुरु स्टोरी आनी चाहिए। दीदी आप इतना ट्रैवल करती हो, देयर मस्ट बी अ गुरु स्टोरी बिहाइंड योर ट्रैवल ऑल्सो। क्या हाँ। वुड यू लाइक टू शेयर दैट? यस, वो जो मैंने कहा था ना कि कई बार तो इतना मतलब चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि सच में ही जिस काम के लिए आप निकले हो वो होगा कि नहीं। तो ऐसी ही एक जुड़ी हुई स्टोरी है। मुझे कुछ साल पहले ब्राजील जाना था, तो वहां पे एडवांस कोर्स, ब्लेसिंग कोर्स ये सब सिखाने जाना था। तो वीजा के लिए आश्रम से जैसे जैसे गाइड किया, सब कुछ भेज दिया वहां एम्बेसी में। अब नॉर्मली वो 2-3 वीक का टाइम लेते हैं, पर अब जैसे जैसे दिन पास में आ गया और बिल्कुल दिवाली का टाइम था और मुझे निकलना था और इधर गुरुदेव सूरत आने वाले थे और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं मिस कर दूंगी गुरुदेव का इवेंट, पर जाना तो है ही ब्राजील क्योंकि कोर्सेस वगैरह लेना है, लोग वहां वेट कर रहे हैं। पर अब लास्ट डे आ गया कि कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वहां से मुझे बोला कि राहुल हमारे रोहित भैया ने कि दीदी वीजा तो आया नहीं है, अब तो छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ, देखते हैं, पासपोर्ट भी एम्बेसी में है। तो मैं दिल्ली गई, वहां ब्राजील के एम्बेसी में गई, तो वो कोई आपको मिल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। तो मैंने बहुत ट्राई किया, उनको ईमेल किया, नीचे से लेटर लिख के भेजा दैट प्लीज इट इज सो इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे इतने अच्छे कॉज के लिए जाना है, इफ यू कैन गेट माई वीजा डन। नहीं हुआ। देन आई कॉल्ड, तो वहां के जो भी अथॉरिटी होते उनसे बात हुई एंड ही वाज लाइक कि ऐसे नहीं होता है काम, कुछ कुछ उनको जो भी चाहिए था एग्जैक्टली रीजंस मेरे जाने का वो मिला नहीं था डॉक्यूमेंट्स में। बट आई वाज रियली रिक्वेस्टिंग हिम, ये है वो है। ही सेड अब हम 4 o'clock बंद कर रहे हैं एंड इट कैन नॉट हैपन, वॉट एवर कैन हैपन ओनली आफ्टर अ वीक, 7 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ऐसा था। अब वहां ब्राजील में क्या है, कोई भी विदेश में हम जाने वाले होते तो दे बुक द होटल, पीपल टेक लीव, तो वो डेफिनेटली उनके बहुत सारा एक्सपेंस है, सारे लोग ट्रैवल करके पहुंच गए हैं मान लो, और अब मेरा ऑलरेडी एक दिन लेट हो गया है, अब मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, वो जो बफर टाइम कहते हैं आप, वो भी चला गया है। सो मैंने कहा गुरुदेव कुछ करो कुछ करो। फिर रोहित भैया ने कहा दीदी रहने दो, आप वापस आ जाओ, मैं आपकी टिकट अहमदाबाद की करा देता हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, 4 बजे तक एम्बेसी खुली है, क्या पता कुछ हो जाए। हमने जो समझ में आया किया, ईमेल भेजे, कुछ किए। मेरे साथ दिल्ली की एक और टीचर थी साधना जी करके, वो देख रही होगी तो हंस रही होगी कि कैसा वो दिन था। एंड हम लोगों ने भी, हम वही एम्बेसी के नीचे बैठे रहे कि अभी कुछ आएगा, है ना, हम भी मिरेकल में तो बिलीव करते हैं, पर फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अब हम चलते हैं। तो वो पता नहीं उसका भी फेथ था, तो हम धीरे धीरे जा रहे थे
और एकदम से फोन आया एम्बेसी से, वी हैव स्टैम्प्ड योर वीजा एंड यू गेट योर पासपोर्ट, पर हमारी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एम्बेसी क्लोज हो रही, तो आप तुरंत आओ। और वो मुझे बोल रहे, आई डोंट नो व्हाई आई हैव स्टैम्प्ड योर वीजा, बट आई फेल्ट दैट यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट आई शुड डू दिस वर्क। तो उन्होंने खुद इतना काम करके ये किया है लास्ट मोमेंट पे। अब हम भागे हैं क्योंकि हमें पासपोर्ट लेना है। देन फाइनली कॉल कि आई एम गिविंग योर पासपोर्ट टू सिक्योरिटी गार्ड। ये कभी नहीं होता है, अनप्रेसिडेंटेड। और फिर मैंने लिया। अब रोहित का फोन ना लगे, मैंने कहा रोहित वीजा हो गया, टिकट बुक कराओ। टिकट तो है नहीं, मुझे रात को निकलना है। अब रोहित कैसे कैसे करके फोन लगा, क्योंकि उसको लगा दीदी तो जा ही नहीं रहे। फाइनली टिकट बुक हुआ है, मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ रात को। अच्छा, मैं अगले दिन पूरा रात ट्रैवल करके, मतलब वही अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आई थी सडनली दिल्ली, तो वो रात नहीं जागी हूँ। अब ये रात पूरा मेरा चला गया। फिर ब्राजील, मतलब 15 घंटे की फ्लाइट थी, दुबई और फिर 15 घंटे, और इतनी छोटी जगह में बैठना वो इकोनॉमी क्लास में, चैलेंजिंग तो था। मैंने कहा बस कैसे भी करके गुरुदेव पहुंचा दो। अब मैं पहुंची हूँ। अब एक और फ्लाइट लेके मुझे जहां कोर्स था वहां पहुंचना था, सांप पाउलो से। तो वो भी जैसे तैसे करके मैं, वो भी डिलेड फ्लाइट, वहां मैं एयरपोर्ट पर बैठी रही, फिर पहुंची। फिर मुझे लेने आए थे एक हमारी टीचर। अब हम गाड़ी में बैठे, मैंने कहा अब मैं आंखें बंद करती हूँ, थोड़ा तो मैं रिलैक्स करती हूँ, तो मैं पीछे सीट पे लंबी होके सो गई। वो गाड़ी चला रहे, मैं एकदम से जागी। मैंने कहा कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे। शी सेड आई लिव इन ब्राजील, प्लीज दिस इज नॉट इंडिया, यू डोंट नो हियर इट्स लाइक दिस, ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा ओके ओके। फिर थोड़ी देर में बोलती है सेजल सेजल यू वर राइट, यू वर राइट, आई फॉरगॉट टू टेक द एग्जिट। अब देखो इतने ऑलरेडी ट्रैवल किया है, अब मुझे 1.5 घंटा और ट्रैवल करना पड़ा। मैंने कहा हे भगवान गुरुदेव पहुंचा दो एक बार जहां पहुंचना है। मैं पहुंची हूँ वहां पे ऑलरेडी, लोग तो आ चुके थे। अब मुझे मॉर्निंग से कोर्स लेना है, मैं समझो 3-4 बजे रात को पहुंची हूँ। मैंने कहा अब 2 घंटे सोना है, जेट लैग तो होता है। अब वहां पता नहीं आसपास में कुछ शादी चल रहा है, तो जैसे तैसे थोड़ा रेस्ट करके मैं सेशन में गई। सेशन में गई, मुझे जो नींद आ रही थी, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने गुरुदेव को प्रे किया, गुरुदेव आज बचा लेना, अब आप आके बोल देना। फिर सेशन के बाद सारा, they were like 100 people, they said we have never attended this kind of a session, it was so intense, first day of advanced course, but we felt as if you know we have done meditation। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, I was in that zombie state। अब मैं फिर से रात को सोने गई, मैंने कहा भगवान आज कैसे भी सुला दो, तो वो वापस बैंड शुरू हो गया। तो ऑलमोस्ट 3 रात 4 रात आई कुड नॉट स्लीप। अब कैसा, मतलब, और उसमें पूरा कोर्स लिया। तो ऐसे कई बार सिचुएशन होती है ना कि एक चैलेंज आया, दूसरा आया, लेकिन ऑफ कोर्स देन द रिजल्ट इज सो ब्यूटीफुल, वी सेलिब्रेटेड। पर वो भी इतना, मतलब, ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ का। सो दैट इज दैट स्टोरी। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में की हुआ था। साउथ अफ्रीका में भी मैं और विक्रम भैया जाने वाले थे, उनको कॉन्सर्ट के लिए जाना था। उनका सब वीजा का काम हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा है। मैं मुंबई में, मैंने कहा अब गुरुदेव देख लो, अब आप देख लो, मन में प्रे कर रही हूँ। फिर लास्ट मोमेंट पे हमारे श्री जी है, ही वाज एम्बेसडर, उन्होंने पता नहीं कुछ ईमेल किया, क्या हुआ आई डोंट नो। पर जब मैंने सारे, मतलब, एफर्ट लगा दिया, छोड़ दिया, मैंने कहा अब जो होगा सो होगा, और तब कॉल आता है योर वीजा इज डन। तो मेरे साथ कुछ तो है ये, अब नहीं है, आई डोंट वांट टू से इट, अब तो सब स्मूथ चल रहा है। पर ऐसे मजेदार एक्सपीरियंस होते हैं, और उस मोमेंट पे है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, पर फिर भी है ना, ये स्माइल जाती नहीं है। दैट्स गुरुदेव्स ब्लेसिंग, कि कुछ भी होता है यू डोंट गेट नर्वस, यू आर प्रेइंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट। और मैं, मेरी लाइफ में ये है कि आई डोंट गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट गिव अप। ऐसा होता है कुछ तो हो जाएगा, अभी कुछ तो हो जाएगा, और हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं ना, वी डोंट रिलाई ऑन मिरेकल, वी लिटरली, I mean, we don't believe in miracle. We literally rely on miracle. Yes, Digvijay ji.
Didi, is food a challenge when you travel so much? हाँ, वो फूड का तो अब क्या ही बताऊँ मैं लेकिन मैं ना हर कोर्स में जब भी इंडिया के बाहर जाती हूँ, आई कुक फॉर पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट 1 मील, 2 मील सिखाती हूँ। मैं रोमानिया गई थी तो पहली बार मुझे आश्रम से कहा आप जाके रोमानिया में आर्ट ऑफ लिविंग एस्टैब्लिश करो। तो मैं यूरोप फर्स्ट टाइम गई, एक्साइटेड थी, यूरोप मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल दिस दैट। तो अब मैं रोमानिया पहले आश्रम गई, आश्रम जर्मन आश्रम से रोमानिया, तो पूरा वेदर खराब और नवंबर एंड का महीना, मतलब बहुत कोल्ड। मेरे पास इतना कोई वार्म क्लोथ्स भी नहीं थे, पहली बार ऐसे मैं गई थी। अब मेरी फ्लाइट लेट होते-होते इतनी लेट हो गई और वो जहाँ लैंड होनी थी, लैंड नहीं हुई। मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन नंबर था। अब अ, मैं बहुत लेट पहुंची और दूसरे एयरपोर्ट पे पहुंची। मैंने कहा गुरुदेव बस लेने भेज देना, वरना मैं आधी रात को क्या करूंगी, बाहर इतना स्नोफॉल हो रहा है। तो मैं आधा घंटा बाहर खड़ी रही, 30-40 मिनट्स। सब लोग मुझे देख रहे, मैंने कहा कोई तो आएगा कार्ड लेके, कोई तो आएगा सेजल, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं आर्ट ऑफ लिविंग का। नाउ वन ओल्ड पर्सन केम विथ माय कार्ड बिकॉज पुअर थिंग ही ड्रोव फ्रॉम द अदर एयरपोर्ट टू रिसीव मी। तो उन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया था, बट किसी ने, हमारे एक टीचर ने बोला था। अब मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कहा वाओ चलो अब यही है, इससे बात करती हूँ। मैंने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर में स्माइल करके बोलते वो अंकल टाइप, बहुत ही वाज अ वेरी नाइस मैन, नो इंग्लिश। मैंने कहा अरे ये एक ही बंदा है और कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, आर्ट ऑफ लिविंग एस्टेब्लिश करना है, और ये बोल रहा है इंग्लिश नहीं आता है। अब मुझे छोड़ दिया एक अपार्टमेंट में, वहां सोने के लिए भी ठीक से बेड वेड कुछ नहीं था, एक बस वो रिक्लाइनिंग चेयर थी। इसे दिस इज योर बेड। मैंने कहा ठीक है चलो ये तो चला लूंगी। खाना, ही सेड यू वेजिटल, मतलब उसको पता था वेजिटेरियन, तो बस फ्रूट रखे थे और इतनी भूख लगी थी क्योंकि सब डिलेड हो गया, रास्ते में कुछ वेजिटेरियन मिला नहीं। मैंने कहा गुरुदेव जैसे तैसे फ्रूट खाया, कुछ खाया। ठंड, नींद भी ना आए क्योंकि वो घर इतने टाइम से बंद था तो हीटिंग सिस्टम चालू नहीं थी। कैसे भी रात बिताए। मैंने कहा भगवान अब बस अब अंकल जी को भेज देना, क्योंकि वही एक मेरा लाइफलाइन है यहाँ पे। तो दूसरे दिन दोपहर में डिक्शनरी लेके आते हैं। एंड देन ही वाज सो स्वीट, समहाउ आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कुछ भस्त्रिका सूक्ष्म व्यायाम करवाया। ही गॉट हिज फ्रेंड्स, एक ट्रांसलेटर मिले, एंड यू नो इन 2-3 days देयर वर लाइक 15-20 पीपल। तो मुझे लगा इतना छोटा कोर्स हुआ, तो मुझे फोन आया, नहीं नहीं ये यूरोप के लिए बहुत अच्छा है, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट। सो लाइक दैट आई स्टेड। एंड फिर तो खाना अपने आप बनाना, कई बार वो सब होता है, सब मैनेज करो, कोर्स करो, हॉल प्रिपेयर करो। फिर पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, सारा सामान लेके मेट्रो लेके सेशन लेने जाओ, पर वो हो जाता है। पर फिर वहां एडवांस कोर्स किया, और एडवांस कोर्स के बाद जब मैं वापस आ रही थी ना, so there were 30 people came to airport to see me off. So, then you feel that it was worth, whatever challenges you had. But when you see in their eyes, और सबके स्क्रीन पे मेरा फोटो होता था, मोबाइल स्क्रीन में, they were not able to communicate much. But love, ऐसे ही चाइना में भी आप कई बार मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि होटल में कोर्स होता था, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो मैं वेट कर रही थी कि करती हूँ कि कोई टीचर आए और मुझे बोले कि ये खा सकते हो। फिर भी लगता है कि ये खाऊं ना खाऊं, बट फिर हो जाता है। दे ईट लॉट ऑफ ग्रीन्स, एंड मुझे पसंद भी है उनके चाइनीज का सारा टिपिकल ग्रीन्स वगैरह, जो वो हेल्दी भी खाते, सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते। तो मेरे मैं वो टेस्ट भी डेवलप कर लेती हूँ मेजोरिटी। तो बोले यू आर वेरी यूनिक, बिकॉज बाकी इंडियन टीचर से नहीं खाया जाता है, बट यू आर एंजॉइंग। आई सेड दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग। तो है ऐसे कई मजेदार इंसिडेंसेस लाइफ के। यस दिग्विजय जी। Any more incidences of China or like you mentioned other country, चाइना Romania? में, यस, चाइना जब मैं गई तो क्या था कि चाइना थोड़ा डिफरेंट कंट्री है ना, पूरा वहां पे कम्युनिज्म ये सब। पर देखो आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की चाइना में, वी आर रजिस्टर्ड, तो हेल्थ कंपनी ऐसे, तो वी डू अवर प्रोग्राम्स, वहां पे हमारा सेंटर वगैरह भी है।
तो पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां जो भी है सिचुएशन, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम, यू नो, आप कहाँ जा रहे हो, सब कुछ, यू आर बीइंग स्पाइड, वॉच्ड, जो भी बोलो आप, क्योंकि वहां के जो नॉर्म्स होते होंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरा कोर्स खत्म हुआ, तो कोई आए और उन्होंने, इंडियन थे, तो उन्होंने बोला, दीदी हमारे डिवोटी है बिरजू और रूपा, व्हाई डोंट यू कम एंड स्टे विथ अस, आपके पास 3 दिन गैप है। और मेरी उस वक्त तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं कहा चलो कुछ गुजराती खाना मिलेगा, आई मैं चली गई। अब मुझे इतना पता नहीं था कि मैंने इस होटल से तो चेकआउट कर लिया, पर दूसरी जगह चेक इन नहीं किया, 3 दिन के बाद किया। तो वहां मेरे पे इंक्वायरी शुरू हो गई कि ये 3 दिन गए कहाँ पे। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अपना मस्ती से कोर्स लिया, और मुझे 1 वीक के बाद इंडिया वापस आना था। अब वहां गुरुदेव का बर्थडे था लास्ट लास्ट में, तो कई लोग आए ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि लोग तो डिवोटेड है, पर वहां पे ऐसे एक्शन सजेस्टेड नहीं है कि आप ब्लेस करो। पर मैंने भी उस, अपनी ही मस्ती में कुछ लोगों को ब्लेस कर दिया, किसी ने फोटो खींच लिया। अब ये 2-3 इंसिडेंसेस हो गए, तो वो जो लोग जो भी सब देखते हैं ना, उन्हें लगा ये कुछ फिशी है, क्या है क्या नहीं। अब मैं तो निकल गई वहां से लकीली, पर फिर उन्होंने बहुत सारा हमारे जो ऑफिस के, कंपनी के, आर्ट ऑफ लिविंग के, उनको सब स्क्रूटिनाइज किया, सब बहुत कुछ चला थोड़ा बहुत। अब देखो मेरी इंटेंशन कुछ भी ऐसी नहीं थी, पर कुछ तो मैसअप हो गया। तो मुझे आश्रम से भी मैसेज आया, जो टीचर्स कोऑर्डिनेटर है, तो मुझे बाद में इतना ज्यादा अंदर से बुरा लग रहा था। मैंने कहा इतना मेहनत से खड़ा किया काम, ऐसे मेरी कोई स्टुपिडिटी की वजह से खराब ना हो जाए। तो मैं गुरुदेव को प्रे किया, मैसेज किया कि गुरुदेव प्लीज सब ठीक कर दो, वरना मुझे लगेगा कि ये क्या मेरे से गलती हो गया। ही डिड नॉट से एनीथिंग, ऑफ कोर्स लर्निंग तो था। कि उसके बाद मैंने कहा शायद मुझे तो चाइना कभी नहीं भेजेंगे, मैं उसके बाद भी 2 बार गई, क्योंकि गुरुदेव शायद आपको हमेशा मौका देते हैं। आप कई बार मिस्टेक भी करते हो ना, तो मैंने ये देखा है, वो फिर से तुम्हें कहते, कोई वो पास्ट को पकड़ के थोड़ी बैठे हैं, वो तो गुरु है भाई, उनके लिए तो तुम हर पल नए हो। सो अगेन आई वेंट, और फिर तो अच्छा ही हुआ। लेकिन कई बार है ना, जाने अनजाने, व्हेन वी ट्रैवल, we have to be very aware in like whatever action you are taking, because you are representing Gurudev as a teacher. तो मुझे लगता है you have to be so aware and alert. That was my learning of China. दीदी आपने ये सारे अभी फॉरेन कंट्रीज की बातें हो ही रही है, तो आपने पेरिस ट्रैवल किया था गुरुदेव के साथ। हाउ वाज दैट हाँ, ट्रिप एंड हाउ वाज गुरुदेव इन इट? पेरिस वाला बड़ा मजेदार है। अच्छा, मैं ये जो भी देख रहे आप सबको ये कहना चाह रही हूँ कि आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माय हार्ट। तो आप लोग बस सुनना, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप लिखते जाना, मजा आ रहा है तो लिखना कि यस यस दीदी, वी आर विथ यू, आई नो यू आर विथ मी, आई कैन फील यू। बट स्टिल, जब वो हम गुरु स्टोरी कैसा है, वो कनेक्शन होना चाहिए, तो तब वो फ्लो होता है। हाँ, तो जरूर आप सब हो ही मेरे साथ, मुझे पता है। तो क्या हुआ पेरिस में, मैं ऐसे ही यूरोप में रोमानिया, फिर बल्गेरिया ऐसे ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे पता चला गुरुजी 2-3 दिन पेरिस आ रहे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि वाह। और मेरे पास 2-3 दिन का, चार चार एक दिन का कोर्स के बीच में गैप भी पड़ रहा था। पर फिर मुझे वहां यूरोप के हमारे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ये गुरुदेव कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, तो कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं है, सो नोबडी शुड गो, तो बिकॉज दे कांट अरेंज मेनी थिंग्स, नो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ना गुरुदेव के सेक्रेटरीट में ईमेल किया, कैन आई गो टू पेरिस। तो वहां से आया, यस यस यू कैन कम, गुरुदेव सेड यस। तो आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि एक तो पेरिस हमारे मन में होता है ना, वाओ पेरिस पेरिस, एंड आई नेवर वेंट। तो मैं पेरिस आई, फिर गुरुदेव के सीधा पहुंच गई सामान लेके एयरपोर्ट से। और हाँ नहीं, कोई डिवोटी ने बोला कि आप कहाँ रुकोगे, तो वो उन्होंने बोला था आप आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में रुक जाना। तो वो सामान मेरा उन्होंने लेके चले गए, और मैं होटल में, कोई किसी ने मुझे पहुंचा दिया जहाँ गुरुदेव रुके थे। तो पूरा दिन गुरुदेव के साथ इतना मजा आया।
फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे जब सब जाने लगे तो गुरुदेव कमरे में जा रहे थे, फिर एकदम वापस आए और मुझे देख के बोलने लगे, तू कहाँ रुकी है? नाउ ही इज सो केयरिंग, इतना ध्यान रखते। तो मैंने कहा गुरुदेव वो सेंटर है, वहां रुकी हो? अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता है होटल से सेंटर दूर कहाँ है, कितना दूर है, क्योंकि मैं तो सीधा आ गई थी, सामान पहुंच गया था। तो मुझे देख के बोलते, कहाँ है पूछो। किसी को उन्होंने ही पूछा तो बोले वो तो यहाँ से 2 घंटे दूर है। अब गुरुदेव है ना वही दरवाजे पे खड़े और मुझे पूछते, फिर कैसे जाएगी तू? तो मुझे लगा गुरुदेव पूरे दिन से इतने बिजी है। मैंने कहा गुरुदेव वो मैं मैनेज कर लूंगी, आप रेस्ट करो, आई विल मैनेज। वो बाहर आके बैठ गए और फिर उनको लग रहा था कि ये इतने रात कैसे जाएगी, कैसे होगा। तो अब ये होटल भी है ना, क्योंकि गुरुदेव तो इनवाइटेड थे, कोई एक कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए, इमाम्स की और रबाइस की। तो गुरुदेव के लिए तो था स्टे, कुछ डिवोटीज ने अपने हिसाब से किया था, तो इतना एक्सपेंसिव भी है यूरोप। अच्छा, गुरुदेव ऐसे ही बैठे कुछ नहीं बोल रहे, पर वो कॉन्स्टेंटली उनको लग रहा था, बस बैठ गए और लोगों से बातें करने लगी। अब मैं वहीं पे बैठी हूँ। फिर थोड़ी देर में है ना, एक कोई आए डिवोटी अपने रशिया के, और वो रूम का कार्ड लेके आए एक। तो गुरुदेव को देख के बोलने लगे, गुरुदेव आई नो शी इज स्पेशल, आई हैव टेकन अ रूम फॉर हर। कोई बिजनेसमैन थे और वो ऐसे ही आए थे वहां पे, एंड ही स्पॉन्सर्ड माय स्टे। तो गुरुदेव मुझे देख के बोलते, देखो हो गया ना तुम्हारा स्टे। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर वापस जा रहे थे, फिर वापस आए, पर तुम्हारा सामान तो नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, वो मैं मैनेज कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। तो वो बोलते, ऐसे कैसे मैनेज करोगे? फिर है ना वहां के कुछ डिवोटीज के साथ बैठने लगे, एक की बहुत तारीफ करने लगे कि ये शी इज सो गुड, इतनी ओल्ड टाइम डिवोटी है ये सब। अब लेट हो गया था काफी। शी इज अ ग्रेट सेवा वॉरियर, शी विल ब्रिंग योर लगेज। तो मैंने ना उसका एक्सप्रेशन देखा, क्योंकि नेचुरली अभी इतना दूर जाना, वापस यहाँ आना, फिर उसको अपने घर जाना। तो मैंने कहा हिंदी में गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं मैनेज कर लूंगी। तो मुझे हिंदी में डांट के बोलते, तू चुप रहे, मैं कर रहा हूँ, तू क्यों बीच में बोल रही है? तो मुझे लगा सच में आई एम सो स्टूपिड, नाउ ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग फॉर मी। मुझे बोलते तू रूम में जा, सो जा, तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। एंड शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज गुरुदेव ने बोला। अगर गुरुदेव ने नहीं बोला होता शायद वो नहीं करती, मैं बोलती तो शायद नहीं करती। वो 2 बजे आई, मुझे सामान दिया, हक किया कि थैंक यू, गुरुदेव गेव मी टुडे अपॉर्चुनिटी टू सर्व। तो देखो, हमें कई बार लगता है कि अरे बहुत सेवा कर रहे, ये थक गए होंगे, पर गुरुदेव उनको जब कुछ कराते भी है ना, तो उसमें उनका भी कुछ एक अपना स्टोरी होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। फिर ये पेरिस में दूसरे दिन गुरु सब बैठे थे, तो मुझे बोलते तुम घूमने जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं घूमना है, आपके साथ रहना है। पर उन्होंने सोच लिया कि नहीं नहीं, तू पहली बार आई है, तुम लूव्र म्यूजियम देखो, एल्फिल टावर देखो, ये वो। मैं कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है। बोले नहीं जाओ। तो एक वापस उन्होंने किसी को बोला इसको घुमाने लेके जाओ। अब उसको तो गुरुदेव के साथ रहना है ना, तो अब ये जैसे तैसे आई मेरे साथ। फिर मुझे सब समझा दिया उसने कि ये सबवे लेके पहुंचा दिया, बोले यहाँ आप ये म्यूजियम म्यूजियम देख के और फिर वापस आ जाना होटल में, सारा समझा दिया। मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा गुरुदेव पहुंचा देना, मैं तो अकेले ऐसे कभी ट्रैवल नहीं किया था, अभी तो इतना अनुभव नहीं था तब तो। अब मैंने घूम घूम तो लिया, पर अब अंदर से हो रहा था वापस भी जाना है। और फिर गुरुदेव ने कहा था कि तुम लोग सीधा एल्फिल टावर आ जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। तो एल्फिल टावर पहुंच गए, साथ में कोई एक और भी मिल गए, तो हम साथ में पहुंच गए वहां एल्फिल टावर। फिर गुरुदेव आए, हम सब ने गुरुदेव के साथ फोटो लिया। फिर वहां जो सेंटर था ना, तो गुरुदेव कभी गए नहीं थे, तो गुरुदेव ने कहा चलो अब सेंटर में चलते, सडन प्लान बनते गुरुदेव के साथ। तो सडनली सब सेंटर पे गए, जो कोई प्लान नहीं था, वहां कोई प्रिपरेशन नहीं था। अब जो लेडी गुरुदेव का फूड अरेंज कर रही थी, तो उसको लगा कि गुरुदेव तो कहीं जा, कोई छोटा सा एक मेडिटेशन प्रोग्राम था, क्योंकि फॉर्मल कुछ नहीं रखा था, वहां खाएंगे। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन था, कोई प्रिपरेशन नहीं। अब शाम हो गया, गुरुदेव बोलते दिस इज डिनर टाइम, हम वो प्रोग्राम तो लेट है, क्या खाएंगे? खुद ही वो सेंटर में सब देख रहे, पेरिस के खोल के देख रहे। फिर बोलते चलो लेमन राइस बनाएंगे, तो खुद ही बनाने लगे। तो वहां एक राइस कुकर पड़ा था, फिर मैं हेल्प करने लगी।
तो फिर खुद ही सारे मसाले वसाले सब डाले अपने आप। फिर किसी को बोला आप जाके डिस्पोजेबल प्लेट ले आओ, क्योंकि वो भी नया सेंटर था। किसी को बोला कर्ड ले आओ, ये वो। फिर सब बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ना देखा गुरुदेव सिर्फ राइस थोड़ी खाएंगे, तो फ्रिज में थोड़ी सब्जी थी तो उनके लिए बना दिया स्टर फ्राइड। तो जब सबको मैं ही सर्व कर रही थी तो गुरुदेव आए, खुद सर्व करने लगे। तो मैंने ये सब्जी छुपा दिया। मैंने कहा अभी इतनी थोड़ी सी है, तो हम 10-15 लोग थे, तो मैंने कहा हम नहीं खाएंगे, चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा वो क्या है? मैंने कहा वो सब्जी मैंने आपके लिए बनाई थी। अच्छा। सबकी प्लेट में डाले 2-2 पीस, फिर लास्ट में अपनी प्लेट लिया, वही डिस्पोजेबल प्लेट, उसमें थोड़ा सा 2 प्लेट डाला। फिर मुझे बोले लाओ तुम्हारा प्लेट। फिर गुरुदेव भोजन करने बैठे, फिर मैं बैठी, तो मेरी आदत है मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हंसने लगे जोर जोर से, खाओ मैं सामने ही बैठा हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि अरे खा लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कई बार इतना फनी होता है कि गुरुदेव सामने होते हैं तो भी गुरुदेव के फोटो को प्रणाम करते, क्योंकि यू नो वी दैट्स हाउ, एक ऐसे हमारे सबकॉन्शियस में है ना, वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं हमारे साथ। तो वो बहुत मजेदार था गुरुदेव के साथ का पेरिस टूर। एंड दीदी, ये तो आप सब जगह गुरुदेव के साथ घूमे हो, गुरुदेव आपके घर भी आए थे ना एक बार? यस, गुरुदेव घर भी आए थे। तो उसके पहले मुझे लगा ये पेरिस की बात चल रही है, मैं मंगोलिया का कहना चाह रही थी, क्योंकि कल भी हाँ। मैंने सबको बोला था मंगोलिया स्टोरी बताऊंगी। तो हम्म। मंगोलिया मैं 3 एक बार गई हूँ। तो 13 में गई थी एक बार गुरुदेव का इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, 13 या बाद में उसके, या 16 या कुछ तो था। और फिर 2017 में शायद सडनली मैंने एक बार सुबह में देखा ट्विटर पे कि मोदी जी मंगोलिया विजिट कर रहे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने मेघल जी को कहा कि वाह, मोदी जी इज गोइंग टू मंगोलिया। ठीक है, अब मेरा क्या प्लान था उस वक्त, ऑलरेडी आश्रम से अप्रूव मेरा गल्फ में कोर्सेज का टूर था, और वहां मेरे कई सारे मतलब स्टूडेंट्स टीटीसी के सब, तो उन्होंने बड़ा मतलब मेहनत करके आश्रम से रिक्वेस्ट करके कि वी वांट सेजल, वी वांट सेजल। तो वो सब हो गया था, मेरी टिकट बुक थी, मैं 2 दिन में जाने वाली थी। तो शाम को गुरुदेव का फोन आया और मुझे कहते वो मंगोलिया में मोदी जी जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मैंने भी न्यूज देखा। तो वहां के लोग बोल रहे सेजल को भेज दो, वो लोग कुछ बड़ा रिसेप्शन रखना चाहते मोदी जी के लिए। तो अब मेरे मन में सब चलने लगा, मुझे तो गल्फ जाना, और वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा था। मैं कहा मंगोलिया नहीं जाना, नहीं जाना है। तो मैंने कहा गुरुदेव मंगोलिया मैं कैसे जाऊंगी, इतने दिन में तो वीजा भी नहीं होगा। और मैंने जितने रीजन दे सकते थे सारे दे रही थी गुरुदेव को, कि गुरुदेव आपके लिए तो लोग आ जाएंगे, इतना बड़ा स्टेडियम भर जाएगा। फिर गुरुदेव ने बोला वही स्टेडियम में इवेंट रखना है। मैंने कहा मोदी जी को कौन जानता है, तो इतने लोग थोड़ी ना आएंगे। गुरुदेव बोलते नहीं, लोग तो आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं। मैंने कहा गुरुदेव वीजा तो होगा ही नहीं, मंगोलिया का वीजा 5 दिन में के पहले होता नहीं है, और 1 हफ्ते के बाद तो इवेंट थी। तो बोले वीजा भी हो जाएगा ना, तुम अप्लाई कर दो। तो मैंने अभी, और मैंने कहा पर गुरुदेव वो मेरा गल्फ का सारा टूर है, वहां सब अनाउंस हो गया मेरे नाम से। बोले नहीं, वो तुम 1 हफ्ते चले जाओ, फिर वापस चले जाना गल्फ, एक कोर्स कोई और ले लेगा। तो अभी भी मैं कह रही हूँ गुरुदेव मुझे जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? तो बोले तो तू बता और कौन जा सकता है। तो मैंने कहा गुरुदेव स्वामी जी जा सकते हैं, जापान में है सद्यो जाता जी, वो चले जाएंगे, उनके लिए बड़ा इजी है, वीजा भी मिल जाएगा। बोले ठीक है, मैं उसको भी बोलता हूँ वीजा लेने को। अब दूसरे दिन हम दोनों चैट कर रहे हैं। He said, I have applied for visa. I said, I applied for visa. इतना भाग भाग के सब पासपोर्ट कहाँ, मैं कहाँ, सब हुआ। कभी नहीं होता ये। मुझे फोन आता है वहां अपने एजेंट का, ये वीजा इज स्टैम्प, मतलब आज सुबह पासपोर्ट पहुंचा, दोपहर में वीजा हो गया। अब मैंने कहा गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ने बोला वीजा मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव वीजा हो गया। तो कूलली बोलते फिर निकलो तुम, निकलो। मैं कहा अब तो सेजल चलो भाई, तुम सब छोड़ के मंगोलिया। अब मैं मंगोलिया पहुंची रात को, अब इतना 2 दिन भागी थी। तो अच्छा, वहां के लोग, मतलब मैं ये आप सबको कहती हूँ कि डिवोशन क्या होता है गुरु के प्रति, माय गॉड। मतलब आपको पता है मंगोलिया के ऑलमोस्ट 60% लोग आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली टाइप उन्होंने कोर्स किया है। मतलब रास्ते में भी मैं व्हाइट कपड़े पहन के जाती हूँ ना, तो वो श्री 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 श्री,
अच्छा कोई गांव मतलब फार दूर कहीं चले जाओ, देयर आल्सो दे नो गुरुदेव, so that is a very special country. तो पर लैंग्वेज अब इतना बहुत कम ट्रांसलेटर है, जब वो कोर्स में ही आते हैं। तो मैंने कहा, जैसे ही फ्लाइट में बैठी मैंने कहा गुरुदेव अब आप करा देना, क्योंकि ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सब अच्छे से हो जाए। नाउ आई वाज फुल्ली अलाइंड। अब वो लोग बड़े कूल बोलते, यू रेस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड। मैंने कहा भाई मैं टायर्ड नहीं हूँ, यहाँ 5-6 दिन में इवेंट करनी है, हम लोग अभी बैठ के काम करते हैं। वो माने ही नहीं, मुझे बस अपार्टमेंट वहां मेरे लिए जो रखा था, चले गए। कोई मसाज वसाज करता है, बड़ा ध्यान रखते हैं हमारा वहां पे वो लोग। तो मैं सो भी गई, थकी थी। फिर दूसरे दिन कुछ शाम को सब 70-80 लोग हम इकट्ठे हुए। तो है ना, आप मुझे जानते हो, तो पूरे एंथुजियाज्म के साथ मैंने बात बात किया, चलो ऐसा करते वैसा करते। फिर वो लोग है ना बहुत ऐसे, मतलब इनोसेंट तो है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते उनके चेहरे पे, तो ऐसे देखते रहते हैं। एक तो उनकी आंखें भी थोड़ी छोटी छोटी, पता नहीं चलती है खुली है बंद है, तो ऐसे देखते हैं। तो मैंने ट्रांसलेटर को पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है, तो वो भी कुछ स्माइली कर रही है। मैंने कहा अब गुरुजी की पता नहीं, मैंने उनको कुछ टास्क दे दिया, यू कॉल 5 पीपल रजिस्टर। अब 2 दिन के बाद हम वापस मिले, दे रजिस्टर्ड 5000 पीपल फॉर द इवेंट, क्योंकि वो सब सिक्योरिटी का था, तो हमें नाम आईडी कार्ड सब चाहिए था लोगों का। और अब हम एम्बेसी में गए, वो बिलीव ही ना कर पाए, क्योंकि उनको लग रहा था ये इवेंट होगा ही नहीं। जब मैंने लिस्ट दिया, ही वॉज दैप्ट कि अच्छा। और जब इवेंट थी, फिर गुरुदेव की बर्थडे थी, 700-800 लोग आए। मैंने कहा बस ये 700-800 लोग तो 10,000 को ला सकते हैं। और सडनली मुझे जो प्लान आता था मैं बोल देती थी, बेस्ट है उनका, वो लोग नो नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है नो क्या है, बस आप बोलो वो कर देते। मैंने कहा बस हम है ना 500 लोगों का कल्चरल प्रोग्राम करते, 200 लोगों का योगा करते, 200 लोगों का सिंगिंग करते, ग्रुप बनाओ। तो वो 600 लोग थे, सारे के सारे रेडी। और 2 दिन सबने प्रैक्टिस किया, और जब इवेंट हुआ मोदी जी आए, ही वॉज सो मूव्ड कि गुरुदेव ने कहाँ कहाँ काम किया है। मंगोलिया का पॉपुलेशन 30 लाख, और उसमें से 10,000 लोग, जैम पैक स्टेडियम, उन्हें भी पता था ये सब 4 दिन में हुआ है, कैसे हुआ करके। एंड और वो लोग भी दूर दूर से आए थे। क्यों आए थे? गुरुदेव ने बोला इस इवेंट में जाना है तो आना जाना है, उनको कोई मतलब नहीं था, बट दे जस्ट केम बिकॉज गुरुदेव ने बोला है। तो मंगोलिया में ये जो इवेंट हुआ ना, मैंने रियलाइज किया कि गुरुदेव तो पहले ही कूलली बोल रहे थे स्टेडियम तो भर जाएगा। हालांकि सुबह में इवेंट के सुबह फोन आया, कैसा चल रहा है? मैंने कहा ये आप मत पूछो गुरुदेव, मैं तो आपके भरोसे हूँ कि अब आप करा देना सब कुछ। तो जोर जोर से हंसने लगे। एंड इवेंट के तुरंत बाद गुरुदेव ने सबसे वीडियो कॉल किया, फिर मेरे से बात किया। सो कई बार हमें अपने मन से लगता है ये मुश्किल है, ऐसा है, बट आप उनके दृष्टि से देखो ना, तो उन्हें पता ही है, और वो हर बार का अनुभव है कि हो ही जाता है, चाहे सिल्वर जुबली हो, WCF हो, कुछ भी हो। हाँ जी। हाँ दीदी, आपके हाँ, घर गुरुदेव आए थे, मैं बोल रहा था। या मेरे घर आए थे गुरुदेव। वैसे तो मुझे लगता है मेरा घर गुरुदेव के दिल में है, बाकी तो ये घर सारे ही मेरे घर हैं। जो सुन रहे उनमें से भी बहुत लोगों को मैं हंसती हूँ, और वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं दीदी ये आपका कमरा है, आपका घर है। सो आई फील दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे घर हैं। उसमें से एक घर है जहां मैं बीच बीच में रहती हूँ, जब ट्रैवल नहीं करती हूँ, जो जहां अभी मैं बैठी हूँ, ये मेरे घर का मेडिटेशन रूम है, साधना का रूम है। तो ऐसा हुआ कि अभी थोड़े टाइम पहले गुरुदेव गुजरात आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो ये नया घर था, तो ऐसे भाव था, पर मैंने ना मेरे लाइफ में ऐसे मैं कुछ कि गुरुदेव मेरे घर आओ, मैंने कहा कितना क्या मेरे घर आओ, मेरा है ही क्या, उन्हीं का तो है, और उनका घर है, वो कभी कभी भी आ जाए। तो मैं बोल नहीं पा रही थी, पर भाव तो था। तो मेरी बर्थडे थी, उसके थोड़े दिन 1 आध 2 दिन पहले। तो मेघल ने बोला तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैंने कहा गिफ्ट तो यही चाहिए कि काश गुरुदेव आ जाए, पर मैं क्या ही बोलूं गुरुदेव को जाके, कभी ऐसा बोला ही नहीं है, ऐसा कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो मेघल जी ने जाके गुरुदेव को बोला कि सेजल का बहुत मन है, अगर आप आ सकते हो। फिर वो बोले ठीक है, देखते हैं। तो कुछ पता नहीं चला, और फिर गुरुदेव इतने व्यस्त होते हैं तो लगता है वो और लोगों को पहले अधिकार है ना, हम लोग तो है ही गुरुदेव के साथ। पर फिर मुझे एकदम से मेहुल भैया, मेरे ब्रदर इन लोग, फोन आया कि गुरुदेव आ रहे हैं अभी। तो बस फटाफट सब तैयारी किया, वो आए, और आके थोड़ी देर बैठ के बोले, अरे ये तो इतना अच्छा है, यहाँ तो अज्ञातवास में आना चाहिए। तो इतने घर की एनर्जी, गुरुदेव आए हैं ऐसे ही इतना ब्यूटीफुल है। पर उनकी वो एक बात की उनकी नजर पड़ गई, आए और एक एक चीज ऐसे देखे। फिर है ना, वो ऊपर जा रहे थे, हमने कुछ अरेंज किया था, तो वो कुछ उन्होंने लिया नहीं, मैंने सबके लिए कुछ मिल्क वगैरह रखा था, तो वो ही लिया और वो ही ले लिया। तो जो सबके लिए था, तो वो हमें कई बार लगता है हम गुरुदेव के लिए ये करें वो करें, पर वो तो इतने सहज है। और फिर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पीछे देख के बोले, एक अब अगले हफ्ते मेघल जी की स्टोरी है, वो बताएंगे। तो कुछ एक है ना, थोड़ा सा एक एक जमीन का कुछ हमारे उसका चल रहा था केसेस, तो सब फिर ठीक भी हो गया था, पर गुरुदेव से वो क्लियर बात नहीं हुई थी। तो गुरुदेव हमें देख के बोलते, अब सब ठीक हो गया ना, अभी तो सब अच्छा हो गया ना। अच्छा देखो, हम तो भूल भी जाते हैं कि उनको पता है हमने कभी बोला था कि गुरुजी ऐसा कुछ है, आप प्लीज ब्लेस करना, और हो जाता है तो कई बार कहना भी भूल जाते हैं कि लगता है हो गया, उन्होंने करा दिया। एंड देन ही सेड, अब सब अच्छा हो गया ना, सब ठीक है ना। एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल, सो वही है, क्या लाइफ है। दीदी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आपने बहुत कम शेयर किए हैं या विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट? है तो सही, है तो सही। कैन यू अब शेयर सम ऑफ देम? मैं कोशिश करती हूँ कुछ बताने जी। की, तो मुझे नहीं पता है मैं कितना बता पाऊंगी, पर मैं बताती हूँ। एक है ना दाहोद करके, वहां मैंने शुरुआत में, मैं भी नई नई टीचर बनी, तो वहां मैंने काफी कोर्सेज लिए। तो वहां पे गुरुदेव जाने वाले थे पहली बार। तो बहुत जुड़े हैं वहां लोग, क्योंकि मैंने ही ऑलमोस्ट समझो आर्ट ऑफ लिविंग वहां शुरू किया था। तो हम गुरुदेव ने अभी तो नहीं बैठते गुरुदेव के साथ गाड़ी में, अभी बहुत भीड़ भी होती है, तो पर उस वक्त कोई और बैठे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं तो दूसरी गाड़ी में थी, तो उनको बोला नहीं नहीं सेजल, तो उनको भी पता है कि दाहोद जा रहे, उसको भी खुशी होगी कि गुरुदेव आ रहे जहाँ उसने काम किया, आई डोंट नो व्हाट तो हम लोग गुरुदेव के साथ गाड़ी में थे, मैं, मेघल जी, और तो हम आगे आगे पहुंचे, पर हमें नहीं पता था हम दाहोद पहुंचे, पर पीछे कोई एक गाड़ी में हमारे कोई डिवोटी और उनका कुछ टकरा गया गाड़ी, और कुछ तो हो गया उनको, शी कुड नॉट सर्वाइव, शी वाज आवर टीचर आल्सो। तो वो उनका वो ऐसा हो गया एक्सीडेंट, तो कुछ गाड़ियां वहीं रास्ते में रुक गई। इधर गुरुदेव का सत्संग, फिर न्यूज तो आया, तो गुरुदेव ने सत्संग में बैठ के पूरा ऐसे शिवोहम शिवोम खुद ही अपनी आवाज में गाया, जीवन के बारे में कुछ बताया कि कितना जीवन प्रेशियस है, तुम्हें जो ये मिला है। मुझे अभी भी याद है वो टॉक। और अब है ना, रात को रुकने वाले थे, बट ये सब जो भी था, तो गुरुदेव रुके नहीं और सत्संग से कुछ ही देर में निकल गए हम लोग वापस गुरुदेव के साथ। तो वहां के डिवोटी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है, तो उनका मन थोड़ा ऐसा हो गया कि हम तो मिले भी नहीं, हम लोग सेवा में थे। तो मुझे ये नहीं पता था, गुरुदेव ने जाते जाते किसी को बोला था, जिसको भी मैं नहीं मिला हूं ना, उनको बोलना मैं सपने में आके मिल लूंगा। अब मुझे ये इंसिडेंस नहीं पता था। अब रास्ते में जहाँ ये हुआ था, हम उधर पहुंचे, तो ये टीचर की जो बेटी, तो गुरुदेव ने ना प्यार से, छोटी सी थी उस वक्त, प्यार से उसे गले लगा के आशीर्वाद दिया, और एक लाइन बोले कि आज से तुम्हारा गुरु तो मैं हूं, पर तुम्हारी माँ भी मैं ही हूँ, है ना। बस तुम्हारी माँ मैं ही हूँ, अब मुझ में ही अपनी माँ को देखना करके, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो पता नहीं एकदम से वो एकदम सहम गई थी, लेकिन एकदम वो फिर ठीक हो गई। फिर जो भी था वो सब हुआ, किया, सब हो गया फिर। पर मुझे उस दिन ये लगा कि
है ना, जीवन में जब गुरु होते हैं ना, तो कभी कुछ जीवन में छूट भी गया, तो गुरु उस कमी को पूरा कर देते हैं। हाँ, कई बार हमें नहीं पता चलता है कि किस तरह से वो हमारे जीवन का खालीपन भर देते हैं। हमें ये तो दिखाई देता है कि हमने कुछ खो दिया, पर कई बार ये नहीं समझ में आता है कि कैसे गुरु ने उसे भर दिया अपनी ममता से, अपने प्रेम से। और ऐसे ही एक और बात है कि संक्षिप्त में ही मैं बताऊँगी कि कुछ साल पहले अरुणाचल प्रदेश में मैं गई थी। तो कुछ हमारे एक टीचर और एक दूसरे, तो वहाँ पे तब नया-नया स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो लगा अरुणाचल में जहाँ कोई स्कूल ही नहीं है, वहाँ हमको स्कूल्स खोलने थे फ्री। उस वक़्त इतना बहुत चैलेंजेस थे नॉर्थ ईस्ट में, तब की बात है। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी काम भी किया है, गुवाहाटी और मेघालय सब जगह पे। तो पता नहीं वो टीचर जो ये सब देखने वाले थे वहाँ के गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में, उन्होंने कहा गुरुदेव को कि सेजल बाद में संभाल लेगी, एक बार हमारे साथ सब समझ लेगी। तो हम लोग गुवाहाटी से हेलीकॉप्टर में ईटानगर गए। अब प्लान ये था कि दूसरे दिन एक उन्होंने चार्टर कर लिया था, जो एक और साथ में आए थे, तो चार्टर करके फिर वो जगह देखने जाना था, कोई इंटीरियर में, जहाँ वो 3-4 जगहों में जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल्स बनाने वाला था, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो फ्री स्कूल्स या वो बनाने वाले थे। पर अब सुबह में मैं उठी, तैयार होने का टाइम हो गया, मेरे से उठा ही ना जाए, और मुझे अंदर से इतना कुछ बेचैन लग रहा था, इतना बेचैन लग रहा था। मैं कह रही थी गुरुदेव क्यों जाना है, ये हेलीकॉप्टर में जगह देखने क्यों जाना है, ये मुझे समझ में आ रहा था, पर मुझे वो बेचैनी का कोई कारण नहीं समझ में आया। तो मुझे बाहर से इन्होंने बुलाया कि चलो चलो सेजल, वी आर गेटिंग लेट। तो मैंने कहा आई एम नॉट वेल, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा शाम को कोर्स भी है, तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं नहीं गई, और मुझे तो जाना ही था क्योंकि वो सब वहां देखना भी था बाद में। फिर मेरा कोर्स शुरू हुआ, फिर वो पता चला कि हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया, फिर तो लेट नाइट को पता चला कि वो क्रैश हो गया था। तो वो तो चलो एक होनी थी, और उस वक़्त गुरुदेव भी इंडिया में नहीं थे। तो अब मैं अकेली वहाँ पे, और फिर गुरुदेव से बात हुई, उन्होंने बिल्कुल कहा, "तुम बस दिल्ली पहुँच जाओ, मैं दिल्ली आके मिलूँगा।" मैं तो एक बार जाने वाली थी उस जगह पे, ही सेड, "नहीं, नहीं, तुम बस दिल्ली पहुँचो।" फिर दिल्ली गुरुदेव से जब मिलना हुआ, तो गुरुदेव ने यही कहा कि हम भक्ति के साथ हमें साथ-साथ में सब बैलेंस करके चलना है। मतलब कई बार क्या है कि भाव में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अ, हम थोड़ा-सा बड़ा रूप से भी देखना है, तो एक नॉलेज शीट भी बनाया था कि रैशनल भी चाहिए लाइफ में, रैशनलिज्म भी कुछ हद तक होना चाहिए डिवोशन के साथ। पर वो तो होनी थी, देखो हर एक का कोई, हम क्यों नहीं पूछ सकते, उन्होंने ये भी कहा कि घटना को तुम क्यों नहीं पूछ सकते हो, है ना? कि क्यों हुआ, ये क्यों नहीं पूछ सकते हैं आप, वो घटना है। तो फिर मेरी कोई बात नहीं हुई थी। फिर जब गुरुदेव एयरपोर्ट जा रहे थे, तो ऐसे ही बस उन्होंने ऐसे हाथ रखा, फिर मैं कुछ बोलूँ उसके पहले बोले, "हाँ, हाँ, चलो तुम हो ना मेरे साथ।" फिर एक बात कही गुरुदेव ने कि वो जो चले गए ना, अभी वो और ज़्यादा काम करेंगे। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कैसे देखते, पता है, हम ये देखते हैं कि ये शरीर में है, ये काम कर रहे, इस दुनिया में है, नहीं है, नेचुरली। पर गुरु है ना, वो हमारे बाद भी शायद हमारे साथ में पहले तो गुरु ही होते हैं, जो हम जानते हैं, जितना समझा है हमने गुरु के महात्म्य को। तो गुरु ने इतना उससे बोला कि वो अब और काम करेंगे, है ना? और और होगा, जो भी उनका होगा था, वो और होगा। तो ये जब गुरु के साथ होता है तो पता चलता है कि वो हम जिसको एब्सेंस मानते हैं ना, वो एब्सेंस नहीं है। हमें लगता है वो नहीं है, पर वो है ही, क्योंकि गुरु के साथ या गुरु उनके साथ हर हर समय पे होते हैं। ऐसा मैंने समझा, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए लाइफ में गुरु होना ये बहुत, बहुत, बहुत खास सब, मतलब क्या बताएँ हम, है ना? कि वो
हर वक्त तुम्हारे साथ है, और कुछ है तब भी तुम्हें यही कह रहे हैं कि नहीं वो है ना. सो देन वी रियलाइज. अमेजिंग दीदी, ये तो बहुत ही आई ओपनिंग जैसे लगा कि गुरुदेव के साथ जर्नी तो जीवन के साथ तो है ही, जीवन के बाद भी, और पता नहीं कितने जीवन से चलती आ रही है. दीदी आपके ब्लेसिंग्स भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, दे टुक ब्लेसिंग फ्रॉम यू, और कोई फ्रैग्रेंस आने लगा आपके साथ, वॉक करते हुए फ्रैग्रेंस आने लगा कि किसी के रूम में कुछ ब्लेसिंग की वजह से चेंजेस हो गए घर में, किस कोई चलने लग गया, कोई सुनने लग गया. थोड़े से ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस थोड़ा बता पाओगे आप, कुछ ऐसे किस्से? हाँ, बताऊंगी. पर मुझे उसके पहले एक ये ध्यान में आया, आप जब बोल रहे थे ना कि लाइक ये सब भी प्रसाद है. तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे आप अपने घर में कभी पूजा करते हो, प्रसाद रखते हो, तो वो फल अभी तो फ्रिज में पड़ा है ना. और फिर आप उसको कटोरी में फल या जो भी है उस रखते हो मंदिर में, पूजा के स्थान पे जो भी. और फिर उसके बाद जब आप वो लेते हो ना, तो आपका सम्मान उसके लिए बदल जाता है. आप उसको ऑनर करते हो, सिर पे लगाते हो. प्रसाद है ना, प्रसाद है, प्रसाद है. तो क्यों? क्योंकि अब वो उनका हो गया, उनकी तरफ से आया. तो मैं ये देखती हूँ कि हम एज अ डिवोटी, एज अ टीचर, जो भी कहो, मुझे लगता है हमारी भी वैल्यू वो प्रसाद के जैसी है कि जब हम उनके हो गए, तो फिर ये सब हो रहा है कि लोग प्रसाद को सम्मान कर रहे हैं, पर वो प्रसाद के पीछे सम्मान तो उन्हीं का है. तो मैं ये देखती हूँ कि कई बार नहीं कहते कि वो प्रसाद से भी ठीक हो गए. तो ऐसी ही कहानी है कि ब्लेसिंग की, कि उन्हीं का ब्लेसिंग है. पर चलो मैं माध्यम बनी. तो एक ऐसा हुआ था कि दिल्ली में हमारे कोई टीचर, तो उनके घर में गुरु पूजा के लिए गई थी. तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि हमारे शादी को इतने 9 साल हुए, कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, पर हमें चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा है. तो बोले वैसे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है, पर ये फेल जा रहा है आईवीएफ वगैरह. आई ब्लेस्ड बोथ ऑफ देम. और कुछ दिन के बाद, अब देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, हम तो बाद में थोड़ी पूछते हैं क्या हुआ. तो उनका फोन आया, शी कॉल्ड मी एंड सेड, दीदी आई हैव कंसीव्ड, और नेचुरली कंसीव हो गया. तो दैट वाज समथिंग सो ब्यूटीफुल. फिर दे गॉट 2 चिल्ड्रन. तो वो हंसने लगे कि दीदी बस है, अभी 2 हो गए, आप अपना ब्लेसिंग दे रहे हो, अभी 2 बहुत है करके. फिर ऐसे ही मैं पंजाब में अबोहर करके एक जगह पे गई थी. तो वहां पे भी गुरु पूजा के बाद सब ब्लेसिंग लेने आए. तो एक छोटा लड़का आया, मुझे पता नहीं था, उसने कुछ टोपी पहना था. मैंने ऐसे ही कुछ कहा, उसको बोला उसको कुछ, तो किसी ने मुझे कहा उसको सुनाई नहीं देता है. तो वो ब्लेसिंग लेने आया था, बस जैसे ब्लेसिंग देते बस प्यार से ब्लेसिंग दे दिया. और बाद में मुझे 2-1 दिन के बाद वहां से फोन आया कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर पे भी निकला कि वो लड़के को सुनाई देने लग गया. तो ऐसे ही आश्रम में बैठे थे, तो ये बात मैं कर रही थी. तो हम लोग थोड़े लोग बैठ के भोजन कर रहे थे. तो हमारे एक डिवोटी है पंजाब के, वो भी थे, उनके पिताजी भी थे. तो वो इतना मानते नहीं थे उस वक्त गुरुदेव को, बस आए थे पहली बार. तो आए, बोले अच्छा, उनको सुनाई सुनने लग गया, तो आप ऐसा करो मुझे ब्लेसिंग दे दो, मुझे भी बहुत कम सुनाई देता. मैंने दे दिया ब्लेसिंग. अब ये वो दूसरे तीसरे दिन मुझे बोलते हैं मुझे तो बहुत फर्क पड़ गया, अब तो मुझे सब सुनाई देने लग गया, इतना अच्छा फर्क पड़ गया. तो मैं हंस रही थी कि शायद कान के देवता प्रसन्न होंगे, पता नहीं क्या है. तो ऐसे कई अनुभव कितने सारे हैं ऐसे कि कोई कई साल पहले मैं किसी के घर में थी वापी. तो वो बोले कि जब जब मैं आपके वाले कमरे में जाऊं, मुझे लगा आपने फ्रेग्रेंस, आपने अगरबत्ती लगाया. मैंने सब जगह ढूंढा, मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी अगरबत्ती मुझे सूट भी नहीं करती, मैं लगाती भी नहीं हूँ. तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं लगा. बोले पर इतना खुशबू आता है, इतना खुशबू आता है. सो वही प्रसाद जैसी बात है कि प्रसाद खास हो जाता है क्योंकि उनका है. तो आई टेक इट दैट वे.
So of course, like that, there are many experiences. ऐसे ही सिलीगुड़ी में जब मैं गई थी तो मैंने कहा यहाँ बनाते हैं ज्ञान मंदिर, तो सबने बोला कैसा बनाए, तो कहा देखो गुरुदेव को पूछ लो, ऐसा करते हैं हम लोग, विशालाक्षी मंडप बनाना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने कल बोला ही था, सिलीगुड़ी में इतना अच्छा वहाँ का टीम है अपना, और आज वहां पे वो विशालाक्षी मंडप का रेप्लिका बना है। सो दैट्स सो ब्यूटीफुल कि कैसे कोई संकल्प की ताकत, और जब वो घट जाता है तो लगता है कि अमेजिंग, यू नो, हिज वेज आर अमेजिंग। हम तो माध्यम बन रहे हैं, जैसे पानी का नल, अरे नल में से पानी आता है, मैं कई बार कहती हूँ, तो वो पानी वानी कोई नल का नहीं है, पानी तो कहीं और से आ रहा है। पर मैं ये कहती हूँ, नल जब भी पानी देता है खुद जरूर गीला होता है। सो लाइक दैट, यू नो, व्हेन यू सर्व, व्हेन यू शेयर, आप हर बार खुद उस कृपा का अनुभव करते हो, जो लोग अनुभव करते हैं आपके माध्यम से, पर आप भी गीले होते हो, ऐसी बात है। और दीदी ये सब अनुभव आप इतने सहजता से बोल रहे हो ना कि कान के देवता प्रसन्न हो गए होंगे, पता नहीं। मस्ती मस्ती में बहुत मजा आ रहा है सुनने में। दीदी आपने रशिया भी गई थी और वहां पे लैंग्वेज एक काफी बड़ा बैरियर है कई बार जब, सो हाउ वाज रशिया, दैट एक्सपीरियंस? रशिया में तो मेरा अच्छा खासा धुलाई भी थोड़ा थोड़ा हुआ था। खैर, रशिया के लोग बहुत लविंग है, मैंने वहाँ टीटीसी लिया, क्या एनर्जी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। फिर मेरे 3 एक महीने का टूर था, पर वो इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था। और वो कैसा है कि एक जगह से दूसरी जगह 9 9 घंटे की फ्लाइट, और वहां पे टाइम डिफरेंसेस है, क्योंकि ह्यूज कंट्री है। तो देन इट, यू नो, थोड़ा उस हेल्थ पे भी इफेक्ट आने लगा, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाती थी रात को। और कुछ मेरे बैक में कुछ हो गया ये ट्रैवलिंग से सारा, कि कहीं कुछ वो एक दर्द वर्द थोड़ा चल रहा था उस वक्त, सब फिर तो अच्छा ही हो गया, ऐसे कभी कभार शरीर में होता है, वी आर ऑल गुड। सो वो सब के बीच में कोई एक कोर्स में मैंने कुछ बोला, किसी की तारीफ किया, और ये नहीं था कि मैं नाम ना लूं, पर वो उनकी बात चल रही थी तो किसी की तारीफ करी। अब जो कोई मेन वहां के कोई ऑर्गेनाइजर टाइप थे, वहां के सारा देखने वाले, तो उन्होंने बहुत ऑफेंस, मतलब ऑफेंसिव, इस चीज को ऐसे ऑफेंड हो गए वो, कि सेजल ने और उन, मुझे नहीं पता था उन दोनों का थोड़ा 36 का आंकड़ा था। तो अब मैंने तो बोल दिया, तो फिर मुझे, मेरे मन में भी नहीं था कि कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अब मैं गई, अब उसने रशियन लैंग्वेज में मुझे जो डांटना शुरू किया, ये वो गुस्से से। अब सी, इंडिया में और इतना लोग प्यार करते हैं, और इस तरह से सडनली कोई आपको धनाधन डांटने लगे तो थोड़ा टफ तो लग रहा था। मैं सुन रही थी, बीच में मैं ना ऐसा थोड़ा अपना फोन कुछ तो देख रही थी, आके मेरा फोन रख दिया साइड में, यू लिसन टू मी करके, जो भी। अब वो ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट भी करने नहीं दे रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये डांट रही है इतना समझ में आ रहा है, गुस्से हो रही है। तो मैंने कहा अभी मैं कैसे मनाऊं इसको, गलती चलो जो हुई है नहीं है उसको छोड़ो, पर इसको मुझे खुश करना है। तो मैंने इसके लिए एक सुंदर कार्ड बनाया, उसके लिए वो 2 3 लोगों के लिए मैंने अपने हाथों से खाना बना के कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया, बुलाया। एंड देन आई गेव लाइक अ टाइट हग एंड आई सेड, यू नो, यू आर सो स्पेशल एंड शी इज स्पेशल। मैंने कान पकड़े कि इट वाज रियली, पर मैंने फिर जस्टिफाई नहीं किया, कि कई बार हम जस्टिफाई करने जाओ क्या फायदा। पर बात तो वही थी ना कि सब ठीक हो जाए, और फिर सब ठीक हो भी गया था। और फिर मैंने उसको अपना पार्ट बताया बाद में, क्योंकि वो, उसको लगा मुझे सारे कोर्स लेने हैं। मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा मेरा ये हेल्थ उस वक्त थोड़ा और नाजुक चल रहा था, अभी तो सब फिट है, और तब भी हो ही गया था। लेकिन अ, फिर वो छोड़े ही ना मुझे। मैंने कहा गुरुदेव को मैंने मैसेज किया, तो बोले नहीं नहीं तुम तुरंत फ्लाइट लेके आ जाओ। मैंने कहा फिर अभी कोर्सेज बाकी, बोले नहीं नहीं वो सब हो जाएगा, तुम आ जाओ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। और फिर गुरुदेव ने वहां सेक्रेटरीट से मैसेज करवाया, फिर जाके मुझे छोड़ा उन्होंने। तो होता है प्यार में, कई बार वो छोड़ना भी नहीं चाहते आपको।
पर कई मजेदार अनुभव लाइफ के है, कई बड़े मूविंग एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, है ना। मैंने आपको दीदी वाली स्टोरी नहीं बताई ना, ये कई लोग सुनना चाहते हैं, फ्रेग्रेंस वाली स्टोरी, वही पूछने वाले हाँ थे क्या आप? हाँ। क्योंकि गुरु पूजा में कई बार दीदी, आप गुरु पूजा करना नहीं किया है तो दीदी के साथ वो इतना ब्यूटीफुल अनुभव है। तो ऐसे ही कभी दीदी भी बताते हैं, वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही लविंग ब्लेसिंग है दीदी के तरफ से। तो वो स्टोरी ऐसी है कि शादी हुई थी हमारी, और जैसे मैंने नहीं कहा कल, तो मैं आश्रम में थी, तो मेडिटेशन हॉल से हम निकले और एकदम दीदी और मैं हाथ पकड़ के ऐसे, लाइक फ्रेंड्स, लाइक ऐसे। कई बार दीदी इज लाइक, उनके साथ हमें वो लगता है कई बार, हर तरह का एक्सपीरियंस है ना, लविंग भी, इतना स्वीट। तो हम चल रहे थे, तो ऐसे कोई बात चली, मैंने कहा दीदी लोग बोलते हैं मुझे तो ऐसी फ्रेग्रेंस आई, ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ नहीं। तो दीदी पता नहीं, शायद मेरा ही कंपनी का असर हो गया, पता नहीं क्या, तो दीदी बोलते हैं अच्छा, तो मुझे भी ऐसा कोई अनुभव कभी नहीं हुआ। तो हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे, चल रहे, और उतने में एकदम जैस्मिन की खुशबू आने लगी। तो इधर उधर देखा, मैंने दीदी के बालों में देखा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा दीदी मुझे तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही। बोले अच्छा, मुझे भी आ रही है। फिर थोड़ा आगे गए तो एकदम रोज की खुशबू आ रही है। अब हम देख रहे क्या हो रहा है। फिर थोड़ा आगे गए, अब तो हम साथ में बोल रहे थे दीदी सैंडलवुड, बोल रहे हाँ सैंडलवुड। तो अब हम गुरुदेव के कुटीर में पहुंचे, शक्ति कुटीर। तो दीदी, हम बैठ गए, गुरुदेव ने तो ऐसे देखा नहीं, वो औरों से बात कर रहे थे। फिर आखिरी में जब मैं गई प्रणाम करने, तो देख के बोले क्यों, तू दीदी से शिकायत कर रही थी क्या? तो मैंने कहा बाप रे, कैसे पता चल जाता है उनको। तो मैंने कहा कि हाँ ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो मैंने ऐसे ही कहा, तो ना फिर प्यार से ऐसे गुरुदेव ने कहा, पर वही है, बोले कौन सी खुशबू चाहिए, कौन सी खुशबू चाहिए। तो हाँ, फिर हंसने लगे कि ये सब तो खेल है, मतलब इसमें क्या अटकना, ये तो चलो खेल के जैसे ही समझो। मुझे लगता है कई बार गुरु ये कहते हैं कि चमत्कार ये सब तुम्हारे बुद्धि को कई बार प्रूफ मिल जाता है, शायद, ये मेरी समझ है, पर उसके परे कुछ और है, और उससे तुम जुड़ो, है ना। तो वो बोले ये सब तो खेल है, क्या है, ये तो खेल है। और अभी दीदी अबाउट, मैंगो स्टोरी बता देती हूँ। क्या दिग्विजय जी, बोलो बोलो, टाइम है हमारे पास 10 एक मिनट no, का। I was only reminding you about the mango story. You are catching my thoughts. ओ माय गॉड, हाँ, मैंगो वाली स्टोरी मैंने कभी कभी शेयर किया है, लेकिन मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मैं खुद ही आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। इट इज सो मच ऑफ वंडर। सो व्हाट हैपेंड कि जब नए नए डीएसएन कोर्स शुरू हुए तो हम बहुत कम टीचर थे, और ऋषि जी, विक्रम भैया, ये लोग बहुत इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं इंडिया में थी, मेरे इतने कोर्सेज, महाराष्ट्र में एक के बाद एक कोर्स, कभी दिल्ली, कभी यूपी। तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी, तो 3-4 महीने हो गए और मैं आश्रम नहीं जा पाई थी। तो मेरे मन में लगा था ये क्या कोर्सेज ले रही हूँ, गुरुदेव को ही नहीं मिल रही हूँ। तो कई बार एकदम से अंदर से लगता है कि बस लॉन्गिंग ऐसा शुरू होता है कि बस देख लो, मिल लो। तो बीच में 2-3 दिन के गैप में मैंने कहा, मैं शोलापुर थी, मैंने कहा यहाँ से पास में मैं बस बैंगलोर जाती हूँ। तो मैं पहुंची, तो बड़े उत्साह में मैं कुटीर में मिलने जा रही थी। तो अब पूरी थोड़ी सिस्टम चेंज हो गई थी, तो मुझे किसी ने बोला आपके पास अपॉइंटमेंट है। मैं कहा नहीं, तो आप नहीं जा सकते गुरुदेव के पास अभी बिना अपॉइंटमेंट के। तो बिल्कुल, वो इतना उत्साह था वो तो ठंडा हो गया, साथ में थोड़ा ईगो बस्टिंग भी हो गया। कभी कभी, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि कोई रोकता नहीं था, चले जाते थे, तो एकदम से थोड़ा वैसा भी लगा। पर मैंने दिखाया तो नहीं, पर अंदर तो ईगो को लग ही गया था थोड़ा कि अच्छा भाई, रोक भी सकते हैं कोई तो। फिर मैंने कहा ऐसे मुझे मिलना है, तो फिर नहीं मिल पाई। फिर मैं शाम को गई, वो बोले अभी गुरुदेव का मीटिंग है, फिर मैं नहीं मिल पाई। फिर सत्संग हो गया। अब मुझे ऐसा मेरे मन में चल रहा है, गुरुदेव इसको देख रहे, उसको देख रहे, मैं तो जैसे यहाँ कहीं हुई ही नहीं, तो ऐसा आंखों से आंखें भी नहीं मिला।
तो मैं हँसती हूँ, कई बार है ना हमें दर्शन करने होते हैं या देने होते हैं, पता नहीं चलता है ना? ये होता है कि गुरुदेव मुझे देख ले मेरे दर्शन। तो मैं हँसती हूँ कई बार कि हमें करने तो हमने तो कर ही लिए, पर कभी-कभी वो ब तड़प भी होती है कि बस गुरुदेव की नज़र मुझ पे पड़ जाए। तो ऐसा कुछ-कुछ चल रहा था और फिर मिलना तो हुआ ही नहीं। अब दूसरा दिन, फिर वही कहानी, फिर नहीं मिलना हुआ। अब जो बचा-कुचा सारा जो अंदर जो पेशेंस कि कोई बात नहीं, वो सब धुल गया और रोना शुरू हो गया। मैं कमरे में मुझे अंदर से सिसक-सिसक से रोना आए, गुरुदेव को मेरी कोई परवाह नहीं है, गुरुदेव इतने बिज़ी है, ये वो सब दिमाग में पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। तो अब मुझे अगले दिन जाना था सुबह में, तो मैंने कहा एक लेटर लिखती हूँ ताकि पता तो चले। तो मैं लेटर लिखना शुरू ही किया तो कोई आया कि आपको गुरुदेव अभी बुला रहे। तो अच्छा तो लगा थोड़ा, पर अभी भी अंदर में तो चल ही रहा था कुछ-कुछ। तो मैं गई कुटीर में जाके बैठ गई चुपचाप। तो अब गुरुदेव है ना, कई लोग थे अब मुझे ही देख रहे। अरे! मैं तो कब से तेरे को याद कर रहा हूँ, देखो इसको पूछो, उसको पूछो, कब से याद कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? तो मैं मन में सोच रही हूँ बस ऐसे-ऐसे बोल रहे थे, तो कुछ नहीं बोली। फिर हँसने लगे, फिर कहे तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। तो खुद खड़े हुए और अंदर से एक मस्त फ्रिज में रखा हुआ अल्फांसो मैंगो लेके आए। मुझे मैंगो पसंद ही है, वो भी खास अल्फांसो। तो मैंगो लेके आए, तो मुझे दिया और मुझे हमेशा ऐसा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं मैंगो पकड़ के बैठी थी। अब फिर तो भूल गए ना गुरुदेव के सामने कहीं थोड़ी कुछ, वो तो सब डिसॉल्व हो गया, सब गया। तो जब हम जाने लगे तो मुझे बोलते वो मैंगो वापस करो, मैंने वापस किया। तो दूसरा लेके आए, ठंडा मुझे पकड़ाया, फिर मुझे कहते, "वो है ना तुम्हारे हाथ में था ना, इसलिए गरम हो गया, तुम ठंडा रखो।" तो मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं? ये मेरे को बोल रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, थोड़ी नाराज़ भी थी मैं, मतलब रूठ गई थी। मैं अक्सर कहती हूँ कि देखो एक शिष्य को इतना रूठने का पता नहीं क्या हो सकता है, पर भक्त क भी है ना हम अंदर से, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है। तो मैं कुछ बोली नहीं, फिर बोली फिर हम सत्संग के बाद मिलते हैं, ठीक है, ठीक है? तो मैं और खुश हो गई सत्संग के बाद, फिर गुरुदेव के पास आने को मिला, अब तो मैं आई एम इन क्लाउड 9। तो मैं जब आ रही थी सत्संग के बाद तो मेरे चप्पल नहीं मिले। तो आश्रम में ये थोड़ी पुरानी बात है, तो कुछ मिलता नहीं था आश्रम में, ऐसे कोई डिवाइन शॉप नहीं था। मैंने कहा अभी खुले पैर से जाना पड़ेगा और मेरा ये थोड़ा-सा बटन था कि खुले पैर से चलना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मैंने कहा चलो जो भी है कोई बात नहीं। फिर गुरुदेव के पास गए, अब सब बैठे फिर मुझे पूछ रहे, "तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें कुछ चाहिए?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं गुरुदेव सब कुछ है, सब कुछ है।" "ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं।" मैंने कहा, "नहीं मेरी सुबह में फ्लाइट है बहुत जल्दी।" "अच्छा ठीक है, जाने से पहले तू मुझे ऑफ़िस के वहाँ से तब तो इंटरकॉम होता था, तो तू फ़ोन करना।" ठीक है, मैंने कहा कुछ होगा गुरुदेव को, मैंने सुबह में फ़ोन किया। तो ऐसे ही बोले, "अच्छा ठीक है, तो अपना ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा उस वक़्त मेरे पैर में मोच था, तो तुम ध्यान रखो।" फिर दिल्ली जाने वाली थी, तो फिर बोली, "मैं तुम्हारे लिए कुछ-कुछ भेज रहा हूँ।" अब मेरे मन में उस वक़्त ये चल रहा था कि खुले पैर एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, सुबह-सुबह कहाँ मिलेगा? तो कुछ-कुछ भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए और फिर फ़ोन रख दिया। तो मेरे मन में आया काश गुरुजी ये बोल देते कि तुम आके ले जाओ तो मैं जाते-जाते गुरुदेव को देख लेती। तो उतने में घंटी बजी। ऐसा करो तुम ही आके ले जाओ। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, अभी सोचा अभी हो रहा है। तो मैं गई तो मुझे बैग पकड़ा है, बैग पकड़वाया तो उसमें स्लीपर्स थे। मैंने कहा है स्लीपर्स कैसे ये? तो और कुछ और भी एक आध बैग में दूसरे बैग में भी कुछ नाश्ता-वाश्ता कुछ था तो अब मेरे मन में यही चल रहा है कि ये मैंने किसी को शायद बोला तो नहीं था। फिर भी मुझे लगा किसी ने बोला होगा गुरुजी को कि मुझे ज़रूरत है इसलिए गुरुदेव ने दिया होगा। देखो हमारा मन लॉजिक तो ढूँढ ही लेता है। तो मैं ऐसा सोच रही थी। फिर मैंने कहा फिर भी गुरुदेव कितना ध्यान रखते। तो एकदम मुझे कहते, "देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ ना।" तो मैंने कहा ऑफ कोर्स गुरुदेव आप तो कितना ध्यान रखते हो, छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। बोलते नहीं तू वो परसों रात को सोते-सोते सोच रही थी कि गुरुदेव को मेरी कोई परवाह नहीं है, ये सच तो नहीं है? मैंने कहा ओह माय गॉड! सोच भी नहीं सकते ये तो फिर आई वाज़ लाइक कोई क्या बोलूँ मैं? फिर जब मैं फ्लाइट में बैठी तो मैं ये सोच रही थी कि
हम है ना कई बार गुरु के व्यवहार में गुरु के प्यार को ढूंढते, गुरु के अटेंशन में, मुझे देख ले, मुझे बुला ले, है वो लग सकता है, लेकिन उसके परे उन्हें जताना थोड़ी ना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है शायद। उन्हें इतनी छोटी बात की भी कहीं न कहीं भनक लग गई कि मुझे क्या चाहिए, किसने बोला, किसने नहीं, मेरे पास आ गया, मुझे क्या पसंद है ना? तो कैसा मेरा मन है, उन्हें तो सब पता है, पर कभी-कभी वो भी तुम्हें रहने देते कि रहो भई चलो, है ना? तुम अपने निकलो उसमें से फिर जानोगे। So that was like, a great learning for me. Didi, are there any healing experiences in your personal life or in family or something? हाँ, हीलिंग एक्सपीरियंस आप फैमिली का बोल रहे हो तो मुझे याद आया कि अभी कुछ समय पहले 2.5-3 साल पहले ऑफ कोर्स माँ के लिए तो सबको होता ही है और मेरी माँ मदर मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शी इज लाइक मदर डिवाइन मतलब देवी इतनी लविंग और हमेशा हंसती रहना कई लोग जानते भी है उनको तो सडनली मतलब वो मेरे ही घर आए थे और कुछ उन्होंने कहा और पता चला कि लंप जैसा कुछ ब्रेस्ट पे लग रहा है तो मैं ही लेके गई रिपोर्ट करवाया सबसे पहले रिपोर्ट भी मैंने ही देखा मैंने ही घर में सबको बोला कि कुछ ये ठीक नहीं लग रहा है रिपोर्ट अच्छा नहीं आया है कैंसर जैसा कुछ तो लग रहा है और मम्मी को बताना भी था फिर बताया फिर सबसे पहले पूरा फैमिली गुरुदेव के पास ही गए तो बस गुरुदेव ने इतना कहा कि कोई चिंता नहीं करो सब ठीक होगा जो जरूरी है देख लो कर लो ऐसे करके डॉक्टर जो बोलते हैं जो भी है और फिर सब कुछ हो गया सब जो भी सर्जरी है वो सब हो गया और बाद में एक दिन गुरुदेव का मुझे फोन आया अभी मम्मी ठीक है ना बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल ठीक है गुरुदेव और मम्मी को भी 2-3 उसके बाद मिले बोले देखो सब ठीक हो गया ना और हो ही गया तो ऐसे लगता है कि आ सकता है जीवन में कभी कुछ लेकिन वो पार भी हो जाता है ना उस टाइम मुझे थोड़ा टफ तो लग रहा था लेकिन ऐसा ये विश्वास था कि सब अच्छा हो जाएगा वो गुरुदेव कहते हैं ना सब अच्छा हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा तो है ही वो उनका क्या क्या बोले हम है ना हमारी लाइफ में दीदी, एक एक पल में वो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान रख रहे हैं हाँ दिग्विजय जी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं दीदी हाँ एक हाँ क्वेश्चन है जरूर ये हाँ कि हाँ इतने सारे टीचर्स वॉलंटियर्स अभी देख रहे हैं शायद कई सालों बाद भी इसको देखेंगे तो हम्म हमारे टीचर्स वॉलंटियर और डिवोटीज के लिए व्हाट इज योर मैसेज थ्रू योर लर्निंग्स सबसे पहले मैं ये एक बात जरूर कहूंगी कि गुरु मेरे गुरु है ना एक तो ये है दूसरा जितने हम कृतज्ञ रहते हैं ना ये हम जानते तो है बुद्धि से कहीं ना कहीं सुना भी है गुरु ग्रेस ग्रेटिट्यूड पर इसको जब जीने लगेंगे ना अंदर से when you are grateful for this life for this knowledge for his presence in our life आप देखना फिर आपके जीवन के हर एक एवेन्यू में आप कैसे खिलते चले जाओगे हम अपने लिए जब सोचते हैं तो शायद इतना सोचते हैं लेकिन वो जब हमारे लिए सोचते हैं ना तो हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा सोचते हैं हाँ और मैं इसलिए वो रोज कुछ क्षण ऐसे जरूर बिताना कि दिस इज अ ब्लेसेड लाइफ और कंपेयर नहीं करना है ना कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये ज्यादा भाग्यशाली है मैं ये कहूंगी ज्यादा कम हमारे मन में होता है हम हर एक उतने ही खास है आपके अपने अनुभव है आपकी अपनी जर्नी है हाँ और याद है मुझे कि एक बार किसी ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आपके सबसे खास डिवोटीज कहाँ के हैं तो हम थोड़े लोग आसपास में बैठे थे तो हमको लगा गुरुदेव शायद बोलेंगे ऑफ कोर्स इंडिया में हम लोग सब ऐसे सोच रहे थे कुछ नहीं बोले फिर हम पीछे पड़ गए तो बोले पोलैंड में रशिया में ये नहीं बोले वो खास ये कम खास पर इतना बोले पोलैंड के रशिया के वो जो लोग हैं ना उनका जो डिवोशन है
वो बहुत अनकंडीशनल, मतलब देखा भी नहीं है गुरुदेव को, और वो गुरुदेव से इतने कनेक्टेड है। कई तब की बात है, गुरुदेव कभी गए भी नहीं थे वहां पे, एंड उनके इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और गुरुदेव के साथ इतने कनेक्टेड। तो गुरु के साथ का जो रिश्ता है, उसको आप तुलना नहीं करना और अपनी भक्ति पे संशय नहीं करना, क्योंकि अभिव्यक्ति और अनुभूति भक्ति की वो बड़ा ऊपर ऊपर का है, पर तुम्हारे अंदर है ही। हाँ, वो है ही, इसलिए तुम खुद को ये नहीं बोलना मेरे में पहले जैसा डिवोशन नहीं है या कनेक्शन नहीं लग रहा है। मैं हंसती हूँ कि कनेक्शन का क्या है, बस इतना ही बोलो गुरुदेव कनेक्शन नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हो तब भी कनेक्शन है ही। कनेक्शन नहीं लग रहा है, एक्चुअली कनेक्शन है तभी आप ये बोल सकते हो, वरना ये विचार भी नहीं आएगा जब सब टूट गया है तो, है ना। मतलब हम घर में ये बोले अभी बिजली नहीं है, मतलब हमें पता है कि थोड़े टाइम नहीं है, अभी फील नहीं हो रहा है, पर वो करंट में तो है, बस थोड़ी देर बंद हुआ है करंट। हाँ, तो ऐसा है कि इट्स लाइक ऑलवेज कनेक्टेड, बट उसको बुद्धि के उससे नापने जाओगे, कंपेयर करोगे, तो कभी मन है वो फिर सबूत मांगेगा, प्रूफ मांगेगा। सो यू जस्ट बी योर सेल्फ, and with that conviction, that good is happening with me and the best will keep happening in my life, and serve, है ना। अपना लाइफ के साथ जब हम सर्व करते हैं, सेवा करते हैं दिल से, जो काम में आ जाओ, कोर्स सिखाने से, किसी को कोर्स में लाने से, किसी को कुछ नहीं तो ऐसे ही उनके सिर पे हाथ रख के या ऐसे ही बात करके, जो रूप में तुम सेवा करो, घर में बाहर घर के लोगों की भी सेवा करो, जिस बस कीप सर्विंग एंड कीप ब्रिंगिंग डिविनिटी इन अदर पीपल, और लोगों में डिवाइन क्वालिटी कैसे हम बाहर ला सकते हैं, ये अगर जीवन में उद्देश्य हो तो हम भी उतने ही डिवाइन होते जाएंगे। दीदी बहुत एक आपने आपकी ऑलरेडी वॉइस। उनके हाँ बहुत लोग क्वेश्चन पूछे, वो सारे क्वेश्चन का आंसर इसकी आंसर में यू नॉट एबल टू। हाँ, अभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। अभी आ रही है हाँ आवाज? हाँ हाँ, एकदम एकदम बोलो। अच्छा, तो बहुत लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसका सबका आंसर आपने लगभग एक ही आंसर में दे दिया। जैसे कोई पूछ रहा था कि कभी लगता है कि परिस्थितियों की वजह से कि गुरुदेव हमारे साथ नहीं है, तो वही आंसर आपने अभी दे दिया। तो कई सारे आंसर्स यू कवर्ड इन द, कई सारे क्वेश्चंस यू कवर्ड इन द वन आंसर। दीदी, व्हाट इज गुरुदेव फॉर यू? लाइफ। वुड यू लाइक टू एलैबोरेट मोर? थोड़ा और विस्तार करेंगे? मुझे इतना पता है कि मुझे है ना वो दूसरा तरह का जीना नहीं पता है जहाँ पे वो ना हो, तो कहीं ना कहीं वो है ही हर घड़ी हर अंदर में। तो कोई भी पल ऐसी हो, मुझे याद है कि एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और वो फ्लाइट में इतना टर्बुलेंस हुआ, इतना ज्यादा टर्बुलेंस, वो मतलब दूसरे दिन पेपर में भी आया था। तब भी मुझे कहीं विदेश जाना था, मेरे बड़े ऐसे कुछ कुछ तो एक्सपीरियंस हुए हैं। तो थोड़ा डर भी लगा, तो मैं बस ऐसे ही आंखें बंद रख के बैठी थी। और आपको ये ताज्जुब लगेगा कि डब्ल्यूसीएफ तो हो चुका था, पर वहाँ वो फोटो था गुरुदेव का, वो कोई एड डब्ल्यूसीएफ का लगाया हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट में, और मेरे सामने गुरुदेव का लिटरल में इन रियल में फोटोग्राफ था, और ये सब टर्बुलेंस सब फ्लाइट में था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है गुरुदेव आप मेरे साथ हो, मुझे इतना पता है कि चाहे मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, क्योंकि लोग थोड़ा चिल्ला भी रहे थे और मैं आराम से बैठी थी।
थोड़ा धक-धक हो रहा था जब बहुत ऐसा-ऐसा हो रहा था, लेकिन ऐसे बैठी थी कि आई नो जो भी है, तो कई बार ऐसे ही जीवन है कि कोई भी पल है, मैं ऐसे ही देखती हूँ अपनी लाइफ में, कहीं कोई कारण से मेरी वजह से अगर मुझे पता चले कि कुछ हुआ है, तो मैं ज़रूर ये अपने तरफ से करती हूँ कि कोई मतलब उसको ठीक कर दो, मतलब अपने तरफ से, चाहे कभी कान पकड़ के या बात करके या जैसे भी। लेकिन जब तक वो ठीक ना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई अपनी लाइफ में अकाउंट्स खुला नहीं रखना चाहती हूँ। दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ, दैट इन टोटल कंप्लीशन, that life is so complete, of course, and I know many more years to come, to smile, to share, to serve, and at the same time, मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा ये एग्जिस्टेंस, कभी मुझे ऐसा लगता है इट्स फॉर हिम, आई एम हियर फॉर हिम। दीदी, अगर गुरुदेव इस वक्त आपके सामने हो तो अपना ग्रेटफुलनेस आप किस तरह व्यक्त करना चाहोगे? ग्रेटफुलनेस को व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कम हो गया, तो क्योंकि उन्हें कोई अभिव्यक्ति से बंधे हुए नहीं है वो, हम अभिव्यक्त करें या ना करें, मुझे इतना पता है कि ये पल भी उन तक पहुंच जरूर रही होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। Yes, this was a beautiful journey of my own life, and इतने साल लाइफ के, है ना, और आगे वंडरफुल भी ऐसे लिसनिंग टू ही, यू, मैनी पीपल। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा सेलिब्रेशन, लगता है लाइफ तो सच में ही गुरु इज लाइफ एंड देन लाइफ इज सेलिब्रेशन, इट दैट्स हाउ। सो अभी भी हम जो सब लोग एक्सपीरियंस कर ही जो रहे हैं भी ना कि चाहे दुनिया को ये टाइम टफ लग रहा है, पर हम सब लोगों को ये फील हो रहा है कि no matter what, he is holding our hand, and maybe this tough time, but we are not feeling as if it is a tough time, and he is just taking us through इस टाइम में से भी। तो पता चलता है कि गुरु का होना लाइफ में क्या खास बात है। तो हम हर एक व्यक्ति जो भी सुन रहे, आप बांटो, शेयर करो, आप एक एक व्यक्ति के पास भी कया खजाना है। और आज का अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ अनुभव से किसी के जीवन में कुछ सुंदर ऐड हो सकता है, तो दिल से शेयर किया करो इसको और लोगों से, क्योंकि वही है ना कि कभी-कभी मैं माध्यम बन जाऊं किसी के जीवन में, अगर कुछ ऐसा हो गया है उसमें से वो फ्री हो जाए, वापस खिल जाए, है ना, वापस उस तत्व से जुड़ जाए, जुड़े हुए तो है ही, पर वो अनुभूति में आ जाए, तो बस वही है। तो वो सारे कमेंट कर रहे हैं उनो गुरु स्टोरी, ओह बहुत भाई सारे उन्नो कमेंट्स आ रहे हैं। उन्नो उन्नो, वन मोर, आप लोग भी गोपी बहुत गोपा सारे लोग। जैसे हो, 1.5 घंटे से बैठे हो, सारे सो जाओ अभी, चलो, है ना। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, शुरुआत में गुरुदेव के कुटीर में जाके बैठते थे, फिर कोई फिल्मी गाने चल रहे, ऋषि जी गाते थे, नित्य प्रज्ञा जी, हम सब बस ऐसे बैठे रहते थे, और गुरुदेव अपनी माला लेके ऐसे शक्ति कुटीर के बाहर बैठते थे, फिर बोलते थे जाओ जाओ सो जाओ, और हम ऐसे ही बैठे रहते थे। आज तो अगर वो बोलेंगे जाओ जाओ सो जाओ, उठ के प्रणाम करके निकल जाएंगे, लेकिन तब ऐसे बच्चे जैसे भी, भक्त भी, तो ऐसे लगता है अभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं गुरुदेव अभी इतने पूरे विश्व के लिए उनका समय है, तो वो बोलते थे जाओ भाई, यहाँ मैं रहता हूँ, जाओ जाके सो जाओ। फिर बोलते थे ये मेरा मंत्र होता तो जाओ जाके सो जाओ, मैं कितनी बार बोलता हूँ। तो ऐसी ही बात हो जितने गई भी लोग उनो देख मुझे। रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि शेयर करें इस पोस्ट को, ये वीडियो को, शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल, so that these beautiful stories can reach to more and more people।
और कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा. आई सेंड दिस लिंक टू दीदी एंड देन शी कैन रीड ऑल द कमेंट्स इन द नाइट, मे बी शी कैन स्क्रॉल सम कमेंट्स. तो बहुत ही अच्छा रहा ये समय आपके साथ. और मैं यही कह रहा था, जितने भी लोग बोल रहे हैं, कम से कम 100 कमेंट्स आए हैं उनो गुरु स्टोरी, उनको मैं यही कहूंगा नीचे स्क्रॉल हो रहा है. So all those who want Uno, so वहां पे स्क्रॉल हो रहा है. शी इज कंडक्टिंग एडवांस कोर्स. Didi is conducting advanced course and it's from 22nd to 24th. Is it Didi? यस, एडवांस कोर्स भी है. फिर और हमारे कुछ टीचर्स के साथ वीटीपी में भी कुछ सेशंस लेने वाली हूँ उसी वीक के दौरान. हाँ. तो अच्छा है, यू ऑल And कैन जॉइन इन. you मैं और can मेरी follow भी Didi's page. There is a Facebook page that she keeps posting her updates on her Facebook page, so you can follow her there. And that's it. Stay in touch with her. Stay in bliss. फेसबुक है, यूट्यूब में भी मैं कुछ कुछ डालती रहती हूँ वीडियोस और कुछ कुछ. सो मे बी वी कैन बी इन टच. So lots of love to everyone and thank you for sharing your time. Thank you for giving me this opportunity to be a beautiful devotee of our loving master. Thank you, Didi. See you Yes, soon. lots of love. Keep doing what you are doing, Digvijay. You are doing it so Yes. beautifully and So gracefully. मैं सबसे यही कहूंगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गो ऑन द प्लेलिस्ट Yes, जो ऊपर कॉर्नर में yes. है, सी द प्लेलिस्ट. और आपको खुद की गुरु स्टोरी शेयर करनी हो या आपके पहचान में कोई हो जो गुरु स्टोरी शेयर करना चाहे, सो जो स्क्रॉल में नंबर आ रहा है उसको आप कांटेक्ट करिए. एंड वी वुड लव टू शेयर गुरु स्टोरी. वी वुड लव टू publish their guru story live so that the story can reach to maximum people. मैं Thank you, ये Didi, जरूर for your कहूंगी, time once again. लास्ट में ये जरूर कहूंगी कि यू नो व्हाट वाज द मोमेंट व्हिच ब्रॉट द शिफ्ट इन यू. कौन सी वो बात, वो आपका टेक अवे क्या है, लर्निंग क्या है ना. तो मैंने तो अपना लर्निंग लिया, कई बार उसके लिए गुरुदेव को भी मुझे कुछ कान वान पकड़ के सिखाया. पर आपका क्या लर्निंग है, ये जो भी 2 सेशंस आपने सुने, what is your takeaway, what was the moment you felt that something in you shifted. कभी कभी वो रिकॉग्नाइज करना है तो हम लाइफ में ग्रो होते रहते हैं. हाँ, तो वो भी शेयर कर Didi, सकते हो आप कमेंट्स में. there is a हाँ. farmaish for Qawwali. It's up to you whether you would like to end it with Qawwali. नहीं नहीं, वो भी तो वो ढोलक वोलक चाहिए, बस 1-2 लाइन कह लेती हूँ जी. कि ये हमारे उर्मिला जी ने लिखी है, पर गाई है मैंने बहुत ज्यादा. आई एम नॉट अ सिंगर, लेकिन जहाँ प्यार करने वाले लोग हैं वो इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं कि आप कैसा भी गा लो उनको अच्छा ही लगेगा. तो ये है छोटी सी कि छलक रहे हैं पैमाने तेरी महफिल में, कि आए दीवाने तेरी महफिल में. देखो, उस तक आना है ना तो थोड़ा ये मुझे लगता है क्राइटेरिया है. मैं हंसती हूँ कि बुद्धि वाले पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, पर जो हृदय लगाते वो हरि के द्वार जरूर पहुंच जाते हैं. कि आए दीवाने तेरी महफिल में, पिला दे इतना कि दुनिया की रंजो रहे ना बाकी, पिला दे इतना कि आज मेरी फरियाद है साकी. कि ये कहते तू मुझे इतना तृप्त कर दो कि मेरे मन में कोई रंजिश ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए. दुनिया में मुझे ये ना मिला, वो ना मिला, बस मुझे तुम तृप्त कर दो ऐसे अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, करुणा से. हो अब तो आ ही गए तेरे दर पे सनम, ये तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ये तेरा मुस्कुराना गजब हो गया. ऐसा ही है ना, उन्होंने जो मुस्कान करके गजब कर दिया है. मैं हंसती हूँ कि भाई बहुत बड़ा कातिलाना स्माइल है गुरुदेव का. कुछ भी हो, आपको देख के मुस्कुरा लेना जिस पल में, बस आप फिर आप नहीं रहते हो, वो कुछ कुछ बहुत हो जाता है अंदर. हाँ, फिर उसमें एक दीदी आगे मैंने है. हाँ बोलिए. एक और आखिरी है कि
लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, हम ये कहते हैं खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर एक शेर और है कि रंगीनियों में आपकी रंगीन हो गए, आए थे खुद को ढूंढने, गौर से सुनना, आए थे खुद को ढूंढने और खुद ही खो गए, तेरी गलियों में अब आशियाना बना, ये सुना है फसाना गजब हो गया, ये तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ये मेरा मुस्कुराना गजब हो गया। चलो, यस, ओवर एंड आउट। Thank you, Judy. Wonderful time. Thank you very much. आई जय कांट गुरुदेव. बिलीव कि आज भी 1.5 घंटा हो गया। चलो, जय गुरुदेव, लॉट्स ऑफ लव 90 minutes is एवरीवन। a. या Thank you. लॉट्स ऑफ लव, है ना? कीप ग्रोइंग, कीप ब्लॉसमिंग एवरीवन। बाय। Thank you.